अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। जी, आज क्या दिन है और ये रंगीनियाँ क्यों हैं? सबसे पहले मैं उन सबको जो इस वक्त मुझे अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उन सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम अहले वतन को, जी हाँ आपको भी, जी हाँ आपको भी ईद मुबारक, यानी कि बड़ी ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से और वीनस टेलीविजन की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। जी हाँ, ईद की खुशियाँ ढेरों मुबारक, बच्चों को मुबारक, बड़ों को मुबारक और तमाम हमारे ख़ास तौर पे जो मैं हमेशा अपने वालिदैन को कहती हूँ, उनको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और आप मुझे हमेशा, मैं जो कहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और आज आगाज़ किससे की? जी हाँ, आज आगाज़ जो है वो बड़ी और खुशियों भरी ईद, सेक्रीफाइस, कुर्बानी। जी हाँ, ईद उल अज़हा आज एक ख़ास दिन है और ये ख़ास दिन, अच्छा, हर खूबसूरत दिन अगर देखा जाए दीनी मामलात में हमें कोई ना कोई खूबसूरत मैसेज देता है। जी हाँ, जब रमज़ान गुज़रते हैं, एक हमें, एक हमारे अंदर की सफाई होती है और इंटरनल एक्सटर्नल, यानी कि ज़ाहिरी बातनी, हमें अल्लाह पाक स्ट्रॉन्ग करता है नेक काम करने का, हमें एक ट्रेनिंग देता है पूरा एक रमज़ान में। और दूसरों की खिदमत कैसे की जाए पूरे रमज़ान में, जब आप सीखते हैं तो एक खुशी का त्यौहार आता है, वो है, जी हाँ, छोटी ईद जिसे हम कहते हैं ईद उल फित्र। तो हम उसको भी बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, ऑफ कोर्स हमने किया। और ईद उल अज़हा, जी हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक खूबसूरत, आपने देखा होगा, एक पूरा वाक़या है और ये हमें अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में देने को एक खूबसूरत मैसेज, एक पैगाम देता है। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और हम सब अपने बच्चों में भी, और जितने हमारे वालिदैन हैं, जब ये कुर्बानी का जब जानवर ज़बह किया जाता है तो बच्चे बड़े खूबसूरत अंदाज में, आप उस जानवर को बड़ा प्यार से, जिस तरह हमारे वालिदैन रखते हैं, हम भी उनको बड़े प्यार से रखते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, ज़रा मैं आगे चलती हूँ, थोड़ा टेम्पो चेंज करती हूँ, तो आपने नोट किया होगा बच्चे जानवरों के साथ बड़ा खुश रहते हैं और उनको घुमाते हैं, फिराते हैं और आखिरकार जब उसको ज़बह किया जाए तो बच्चे बड़ा रोते हैं और उनका रोने का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। कभी देखा है? नहीं नहीं नहीं, उसकी वो डोरी पकड़ लेना और वो चीखम चिल्ली मची होती है। बाद में जो है वो फिर रियलाइज़ करती हैं कि ये एक एक हमारे लिए एक पैगाम है और पेरेंट्स बच्चों में आगे कन्वर्ट करते हैं। और बच्चों का ये खूबसूरत अंदाज़ जब मैं गलियों में देखती हूँ, भागम दौड़ी मची, उनको घास डालना, चारा डालना और उनका ख़याल रखना, और फिर बच्चों को ये बताया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैसेज है। तो बच्चों को बताया जाता है कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब अल्लाह आवाज़ देता है तो हमें उसकी बात सुननी होती है। और यही अल्लाह की राह में दी हुई कुर्बानी है, ना कि सिर्फ गोश्त, ना खून, ये कुछ भी नहीं अल्लाह को जाता, सिर्फ आपकी बेटा नीयत जाती है। ये सिर्फ बच्चों को मैं इसलिए कह रही हूँ कि पेरेंट्स सिर्फ उनको जानवर दिलाने पे फोकस ना करें कि हमारा जानवर बहुत बड़ा है, ऊँट है या बैल है, वो आपके अल्लाह पाक ने जो आपको अता किया है बेशक करें, दुम्बा है, कुछ भी, लेकिन बेसिकली बच्चों में थोड़ा सा प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और बड़े जो हैं उनसे भी, कि बच्चों को ये गा बगा बताएं कि बेटा, जानवर के बड़े छोटे होने से कुछ नहीं होता, अल्लाह को कुछ भी नहीं मिलता, ये सब यहीं डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तकसीम यहाँ करनी है, लेकिन बेसिकली अल्लाह पाक हमारी खूबसूरत नीयत को कबूल करता है। तो आप दुम्बा लें या बकरा लें, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सी, कभी कभी हम लोगों को वो कार्ड वाला ज़माना याद है, अभी मैं मेहमानों से मिलवाती हूँ तो कहते थे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। जी, ये अक्सर हम लोग ईद के त्योहारों पे ये इस तरह के जो है वो शेर व शायरी होता था, मेरी बहना लाखों में एक।
जी हाँ, हमने आपकी याद में रो रो के टब भर दिए, आप इतने बेवफा निकले कि नहा के चल दिए। इस तरह के शेर मुझे अच्छी तरह याद है जब हम अपनी खालाओं फुफियों को या अपनी दोस्तों को भेजते थे। और एक और है कि गोश्त दा नागा है भिंडी पकावा या दाल, गोश्त का नागा है भिंडी पकाऊं या दाल, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना। ऐसी बहुत सारी कॉमेडी इस प्रोग्राम में होगी, बकरों की बात होगी, बच्चे रेडी हो जाएं। यहाँ पर बहुत सारी कॉमेडी है, यहाँ पर लेजेंड लोग हैं, यहाँ सिंगिंग है, यहाँ परफॉर्मेंस है। और जी नाजरीन, सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि ये ईद उल अज़हा है, बकरा ईद है, बड़ी ईद है, किचन ना हो, दम कीमा ना हो, कलेजी ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो हमने ये सारा एहतमाम गुड मॉर्निंग विद सभी में किया है और बड़ा मज़ा आने वाला है। बचपन की यादें ताज़ा करने वाली, किसका बकरा कब भागा था, किसने कंपटीशन किया, मेरे खाला का बकरा बहुत बड़ा है, मेरा बकरा बहुत छोटा है, ये सारी बातें हम करेंगे। और बकरा मंडी का एक्सपीरियंस कैसा है आप लोगों का, किस वक्त पड़ी आपको लात भैंस की, ओ सॉरी बैल की, तो ये सॉरी भैंस में मैं फिसल गई, भैंसें भी बड़ी देखी हैं। लेट्स सी, ये सारी बातें यहाँ चटर मैटर होगा। अगर मैं किसी को मौका दूंगी तो चटर मैटर, मैं खुद ही इतनी चटर मैटर बोल रही हूँ। लेट्स सी, आप लोगों ने कहाँ जाना है, मेरे साथ ही रहना है। अभी कहाँ कहाँ ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, आपके घर भी कुर्बानी हो रही है ना, ज़रा सा सब्र कर जाए, मैंने इतना एहतमाम किया है, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, पहले उनसे मिलवाते हैं और फिर दौड़ लगाते हैं किचन की तरफ, क्योंकि फायज़ा, जी हाँ मेरा वेट करिए, वो वाली नहीं है 22-31-90 वाली नहीं है, दूसरी फायज़ा है, वेट कीजिएगा। पहले मैं मिलाती हूँ उस शख्स से जिसको हम पाकिस्तान का अमिताभ बच्चन कहते हैं। मेरे साथ कौन मौजूद हैं, पाकिस्तान के लेजेंड आर्टिस्ट, पाकिस्तान के लेजेंड आर्टिस्ट और ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस करते हैं ड्रामे में गुम हो जाते हैं और अपने किरदार को बाखूबी निभाते हैं। बेहतरीन एंकर, वीनस टीवी पे खूबसूरत एक प्रोग्राम होता है जुस्तजू, जी हाँ, अगर आपको अपनी जुस्तजू में इजाफा करना है उस प्रोग्राम को ज़रूर देखा करें। मेरे साथ यहाँ एंकर, आर्टिस्ट, खूबसूरत दिल के मालिक हनीफ मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक हो आपको और सब देखने वालों को। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक। सर, मैंने कुछ बचपन की बातें की हैं, आपको थोड़ी सी यादों में आए हैं कि नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है और कोई शक नहीं, बच्चे वाकई बड़ी मोहब्बत करने लगते हैं जब 8-10 दिन रखते हैं अपने पास तो। और ये सही कह रही हैं आप कि काफ़ी शोर होता है कुर्बानी के वक्त और कोशिश होती है बच्चों की कि कुर्बानी ना हो, लेकिन वो मैसेज है जो आपने कहा तो उसके बिहाफ पे फिर दे उनको, हाँ, सेक्रीफाइस करना, exactly. यही कुर्बानी है जब हम उनको एक प्रिपेयर कर देते हैं कि ये देनी है क्योंकि अल्लाह की राह। अच्छा जी, हमारे साथ राइजिंग स्टार, खूबसूरत और आवाज़ उनकी प्यारी सी, और उनका मुझे एक ओएसटी बहुत पसंद है, वो बड़ा मशहूर है हमारा ड्रामा पाकिस्तानी, मैं समझाता तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी ज़िंदगी में मेरी आस तुम हो। लेकिन इनकी आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हम इनसे एक और गाना सुनेंगे, लेकिन पहले मिलवाती हूँ यहाँ पर राइजिंग स्टार साकिब अली से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो साकिब? हाँ यार, खुदा के लिए मुझे लग रहा तुमने बकरे ने कितना दौड़ाया, इतना कमज़ोर हो गए। ऐसे मजाक करियो। हाँ, कुछ कहना? हाँ जी, अच्छा, इनको मंडी में भेजा गया था, मजाक कर रही हूँ, छोड़ो, कुछ और बात हो जाएगी, इनसे बाद में गाना सुनेंगे। इनसे गाना सुनना है हमने। आगे चलते हैं। वो स्टार जो आपके चेहरों पर, ये यकीन करें, किसी को रुलाना इतना नहीं, किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है, और वो हंसाने के चैंपियन है। ही इज अ चैंपियन। कौन है? कमाल इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? बकरा मंडियों में फिर के हम अच्छा, खुद गाय बकरे बन गए। अरे बाप रे, ये मैसेज देखा जाए तो हम वाकई में सही कहा, सही बात। ये 2 दांत का बकरा क्या कहानी है यार, ये 4 दांत से नहीं चलेगा? बहुत सारे नहीं, 4 तो 32 ही पूरी लगा देते हैं नकली। हाँ, 2 में नकली सुनी थी, और 32 घर जाते हैं तो 32 से बाहर होते ही बकरे फिर वही हो। अरे अच्छा, इनके साथ बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ वो सिंगर, हमारे मॉर्निंग शो के अंदर एवरी वेडनेसडे एक सिंगिंग का प्रोग्राम होता है और उसमें अपनी आवाज़ का खूबसूरत जादू जगाते हैं। कौन है? जी हाँ, काजी
मुजाहिद, नुमान मुजाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे? अस्सलाम। ईद मुबारक जी, ईद आपको भी मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपके साथ साथ वीनस टीवी Okay. और हमारे तमाम नाजरीन जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, ये सबको ईद मुबारक हमारे नुमान साहब की तरफ से। मेरी ईद तो थी, अब एक और ईद आ गई, आपके पास आ गई। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में सिंगिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस बहुत अच्छे करते हैं, बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, और अगर स्टेज पे हो तो धमाल मचा देते हैं। और मेरे स्टेज पे यानी कि मेरे यहाँ पर खूबसूरत मॉर्निंग शो में हो तो इसको भी नहीं छोड़ते, मजबूर कर देते हैं कि सभी आ जाओ धमाल मचाने। काशिफ अली, बेहतरीन सिंगर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ईद मनाते हुए। आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू। अर्श भाई की मेहनत मुझे नज़र आ रही है। अर्श भाई ने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। वो एक जगह चीज़ नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत स्टेज लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत ईद आई बड़ी धूमधाम से, काशिफ उछल पड़ा गोश्त के नाम से। समैया सुना था। हाँ, अभी नहीं, गोश्त आपने ये क्यों नहीं बोला सभी उछल पड़ी समैयों के नाम से? ऐड करना था ना यार, आप मेरी चलें, तरफ ऐसा देख कर रहे देते हैं, हो, edit कर देखते मुझे ध्यान कहीं और, ऐसा नहीं चलेगा भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम बहुत कुछ अभी बहुत चटर जी, बैठे हैं, क्योंकि ये बैठे हुए ना जी, देखिएगा, हाँ जी। आपको मौसीकी का मौका शायद कम मिले, मुझे लगा। हंसने का मौका ज्यादा मिले। अच्छा जी, हम चलते हैं आगे। कहते हैं ईद अपनों से होती है, और खुशकिस्मत होते हैं जो लोग आपके साथ होते हैं। और मैं अपने मॉर्निंग शो, मेरी एक फैमिली है। काशिफ साहब सही जी, कह हाँ, रहे हो, जी, नुमान साहब, हनीफ साहब, यू आर बिल्कुल, फैमिली, बिल्कुल। वीनस टीवी इज अ फैमिली। और ये मेरी फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के हर बंदे को याद भी रखती हूँ और जहन में भी रखती हूँ। तो हमारा एक हेल्थ शो होता है वीनस टीवी पर, हेल्थ की बात वीनस के साथ डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ। जी हाँ, मेरे साथ डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ है, वो बताएंगी। गोश्त थोड़ा हल्का करके खाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और जरूरी बहुत प्यारी समझती लग रही है आप। थैंक यू। आपको देखने के बाद बहुत सारे लोगों की ईद हो गई होगी। ये आते ही इसने मुझे प्लेट में रख के दी। मुझे याद था लास्ट टाइम आपने क्या किया था। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। चाहिए कुछ जूम आई नहीं हो, लेकिन हम समझ गए। कोई बात नहीं, हमने आपको बुलाया है इसलिए कि आप हमें बताएंगे हमने कितनी मिकदार में गोश्त खाना है, कहीं मोशन ना लग जाए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी सेहत का और गर्मी का स्पेशली ख्याल रखते हुए ही गोश्त खाएं। और ईद होती है, ईद एंजॉय करने के लिए, ना कि अपनी सेहत खराब करने के लिए। तेरी खैर हो, देखा शुरू डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया एंड सब ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, बात करेंगे अनीफ साहब, इजाज़त है अगर हमारी एक बड़ी प्यारी सी बहन और किचन में वेट करी, क्योंकि बकरा ईद हो और बावर्ची खाना, और मैं आपको खाने का ना ऑफर करूं। अच्छा वैसे खाएंगे क्या क्या बताएं? कहते हैं मेहमान अपना रिस्क खुद लेकर आता है, तो आप लोग सब लेकर आए हैं कि नहीं आए? अनीफ साहब क्या पसंद है, कलेजी या कलेजा? सॉरी, कलेजी या गोश्त? माजरत के साथ जी। नहीं, नो डाउट, ईद के मौके पर अगर बकरा ईद है तो कलेजी से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। पक्का। ये सबसे पहली खाई जाती है, आपको पता है ना। कुर्बानी के बाद जो अगर कोई गोश्त का हिस्सा आता है घर में, मैं समझता हाँ, हाँ, हूँ बिल्कुल। वो कलेजी ही आती है। सबसे पहले अच्छा, उसका टेस्ट ही अलग होता है। जी सुभान अल्लाह। हकीकत है, मैं बताऊं, सबका फोकस होता है कि जल्दी से गरम गरम वो कलेजी निकलती है, और उसको फौरन जो है वालिदैन हो, जो भी हों, बहनें भाभियाँ, उनको फौरन धो के मसाले रेडी करके, और उसका फ्लेवर बड़ा मजे का होता है। गुर्दे फेफड़े, इदरीस भाई क्या है वो? गुर्दे फेफड़े पाए श्री पाए सब कुछ खाएंगे, और फिर तुम डॉक्टर साहिबा से मशवरा भी करेंगे ताकि हमारे पेट भी ना खराब हो। चप्पल फ्राई डंडा बॉयल खा के आए। कसम सही है। बात है। अच्छा अपने घर ना की खुद करो खुराक भाई। बता रहे हैं, नहीं काशिफ। अच्छा क्या कह रहे हैं, अपने घर की खुराक खुद बता। बता रहे हैं जो भाभी ने इनको कहा के भेजा है। अरे तेरी खैर। अच्छा जी, चलते मैं कह रही हूँ इसी तरह हल्का फुल्का आप लोगों के साथ हंसी मजाक भी लग रहा है, माइंड बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में पता नहीं हमारी भेजा फ्राई तो नहीं बना रही हो, पूछते हैं लेट्स सी वो क्या बना रही हैं, क्योंकि हमारी शेफ जो है वेट कर रही हैं, और मेरा मॉर्निंग शो और खाना पकाना ना हो, नॉट पॉसिबल। तो लेट्स सी, हम लोगों ने ब्रेक नहीं लेनी, बल्कि हम चलते हैं फायजा की तरफ, और गा बगा हनीफ साहब थोड़ा थोड़ा हमें बताते रहेंगे। हनीफ साहब कभी आपने खुद कुकिंग की है? रियली सच बताइएगा। हाँ। अल्लाह इतनी मुस्कुराहट कैसे दी है? खैर है मड़ा, कुछ नहीं हो तो कोई नहीं देख रहे, चलो कैमरे बंद कर। जी बताए ना, छोड़े ना सर जी, बताए ना। हाँ, नहीं, बहुत कम, बहुत ये कम। शरीफ होने की निशानियां हैं। कसम खुदा की, जब इन्होंने यूं 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 ये ना, आए हाय, मैं समझ गई। बहुत बहुत इसे हम यूं भी सुने कुछ लोग कहते हैं बेगम से डरता है, लेकिन मैं उसको कवर अप करूंगी। सर आप बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी बीवी से, कसम खुदा की। बहुत जिस तरह भाभी आप- देख भी रही होंगी ना, भाभी देख रही होंगी, उसको भी ख्याल करना है भाभी भाई को। नेचुरली, बिल्कुल कमाल में। आखिर घर भी जाना है। कह रहे एहतियात जरूरी है।
आपने अभी कहा था शुरू में ना कि अर्श भाई को कि जरा प्लीज आपने घर जाना है तो सुन लें। देखा जी, तीरों का रुख हो गया है मेरी तरफ और मेरा रुख हो गया है किचन की तरफ। तो नाज़रीन चलते हैं हम फायजा की तरफ। शेफ फायजा वेट करिए, लेट्स सी। जी नाज़रीन, हम लोगों ने कहा है कि हम जा रहे हैं किचन में, तो हम आ गए हैं किचन में। सॉरी, पेन भी लेकर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सैयदा फायजा ताहिर। अच्छा, एक चीज कम कर दिए, शेफ सैयदा फायजा ताहिर, इंडोर्स कर लो। मैंने साइन करके तुम्हें पास कर दिया, आपने सर्टिफाइड कर दिया मुझे। ये सर्टिफाइड है और ये सेलिब्रिटी शेफ है और टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, सीनियर शेफ। मैं इनको काउंट करती हूँ क्योंकि अभी भी इनको जो है ना इतना बिजी इनका शेड्यूल है, मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन आज खास तौर पे ईद पर हमें इन्होंने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। नहीं, आपका शुक्रिया। जिस प्यार से बुलाती हैं तो बंदा कैसे इनकार कर सकता है। अच्छा, आज बन क्या रहा है ये बताओ। आज हम बना रहे हैं बीफ बिहारी बोटी। तेरी खैर हो, बीफ बिहारी बोटी। ये ईद है तो ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं ईद तो चलेगा ना, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है, गले हमको लगा के। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। जी हाँ, इसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह करें, पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलें जी, लेट्स सी। अच्छा देखिए, बीफ बिहारी को तो हमने थोड़ा सा मैरिनेशन पहले से करनी पड़ती हाँ, है, वो ज़रा टाइम तो टाइम लेता है, टाइम टेकिंग। तो मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था। ठीक है। मैरिनेशन में मैंने इसमें कचरी अच्छा, और अच्छा, वो बिहारी मसाला ठीक, जो ठीक, होता है, ठीक है। कचरी मसाला? कचरी जो कचरी बेसिकली मीट टेंडराइजर है, मैं समझ गई। ठीक है। तो पपीता ना हो तो आप मीट टेंडराइजर ले लें या कचरी पाउडर ले लें, डन हो गया। वो ले लेते हैं। साथ ठीक में है। इसमें सुर्ख मिर्च, नमक, दही और इसमें लेमन डाला है। डन हो और गया। जो बिहारी मसाला है उसमें पिपली, अपना कबाब चीनी जबरदस्त जम हुआ है माशाल्लाह, मसाले सारे इसमें ऐड किए हैं। वाह, जबरदस्त, गुड हो गया। और बादियान का फूल है, ठीक है। दालचीनी है, काली इलायची, सब्ज़ इलायची और साथ में इसमें थोड़े से काली मिर्च, इन सबको पीस के एक मसाला सा बनाया है और उसको इसमें मैरिनेट किया क्या है। बात है, बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले हम बस साथ में हम ये कि ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है। एक तरफ ग्रेवी के लिए मैंने प्याज वो करके रखी है, ग्राइंड करके रखी है, साथ में टमाटर है, ठीक है। इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। ओके, और डन। एक तरफ हम इसको फ्राई करने लगते हैं। बिस्मिल्लाह करें। पेन आप इस सेट आप अपनी इस सीट तरफ। संभालें। अच्छा, आपको देख के ना, आप इधर सबको, आपने नाज़रीन आपका इन्होंने यहाँ दिमाग बनाया और मेरी नज़रें इनके इंग्रेडिएंट्स पे कम थी और इनके झुमकों पे ज़्यादा थी। फिर मेरा दिल किया, आज वो आर्टिस्ट मुझे याद आ गया, बड़े मशहूर थे। कहाँ से आए हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, क्या बता रहे हैं ये झुमके। ओ मेरी जैसे हो जा लालू खात में जाके ले ले तू, जब मिलीनियम मॉल ले ले तू। इतने सवालात क्यों कर रहे हैं तू। आजकल की और एक हीरोइन होती ना, वो कहती इतनी गल्ला ना कर, चल जाओ उत्ते दफा हो। आजकल तो हर जगह मिलता है। लगा भाई कहाँ से आएंगे झुमके, इतने सवालात क्यों जी। माजरत कट मार दीजिएगा ये। चले जी, आगे चलते हैं हम लोग। जी, आगे एक तरफ मैं पहले मसाला रख देती हूँ। जी, बिस्मिल्लाह के हमने सबसे पहले ऑयल डाला। रहीम, ऑयल डाल चुकी हूँ मैं। ओके, ठीक है। और इसमें जा रहे हैं ये पिसे हुए प्याज। प्याज इन्होंने ये पिसा हल्का हुआ सा ऐड सौते कर लिया। होगा तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से उसको। यार फायजा, तुम्हें शौक किस चीज़ का है ये बताओ पहले। मुझे शौक, हाँ, मेरा शौक सबसे पहले था कंप्यूटर पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। डन हो गया। फिर तो फिर वहाँ से जब शादी हो गई तो नहीं कर सके, तो फिर शेफ बन गए। आई सदके जाऊँ भी शेफ बन गई। खाने का शौक तो थोड़ा बाद में आया। ऑनलाइन चल रहा है या जस्ट ओनली यूट्यूब के लिए बना के आप वीडियोस डालते नहीं, ऑनलाइन भी चल रहा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ऑर्डर्स भी आते हैं कैटरिंग ऑर्डर्स का और आते हैं? बेकिंग रियली? का अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, बकरा ईद पे तो आप लोग कसम से ये मासूम एंटरप्रेन्योर वुमेन, स्किल्स वुमेन, इन सबको आप लोग इतना, यानी कि वो एक बड़े दिन आते हैं ना,
तो सोच होती है ज़रा सा छुट्टियाँ एंजॉय करें, लेकिन यकीन करें इन ख़वातीन की छुट्टियाँ भी जो है ना वो आप लोग ले जाते हैं और ऑर्डर करते हैं, यार 5 किलो हमें ये बना दें, ये कर दें, वैसा ही है जानी। बिल्कुल ऐसा ही है, पहले छुट्टियाँ से भी गई। प्री ऑर्डर्स आ जाते हैं, पानी ये बिच- गोश्त भिजवा देंगे, आप ये बना देना, मंडी गोश्त बना देना, आपका कर देना, जायका जायका इनका। हमारा। जब ये बड़ी लाइन टैग है, गोश्त आपका जायका हमारा। अच्छा जी, हम जायके की बात करें। अच्छा इसके बाद क्या होगा ताकि मैं सोचूं हाँ, थोड़ा? अब इसमें ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है तो मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और इसमें ये सुर्ख मिर्च, इसको 1 नमक। मिनट लगेगा? हम बस हो गए ऑलमोस्ट। इजाजत है, किसी से बात कर सकते हैं? अरे अच्छा, वाह। मैंने अभी बीफ बोटी भी चढ़ा दी, तो ठीक है। मैं ढकी मरीनेट तो हुई भी थी, तो अब ठीक ये है। एक तरफ होता रहेगा, मसाला बन के मैं इसमें डाल दूंगी। ओके, क्विकली यार, So ये तो quickly. ओके। झटपट इसे बनेगा बोलते अगर हैं आप जल्दी पहले से जान करते हैं। छुड़ाना। आइए जल्दी जान छुड़ाना। अच्छा, हम जान छुड़ाने की बात करें तो अभी मैंने एक हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ हैं हनीफ साहब, मैं उनसे एक बात पूछ रही थी, तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत मासूमाना स्टाइल दिखाया और फिर शरीफाना स्टाइल दिखाया, और नहीं है वो ऐसा नहीं है, मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रही हूँ। हनीफ साहब ये बताइए, ऐसे मजाक के अलावा वैसे आप बना क्या लेते हैं? वैसे आप बना तो लेते हैं लोगों को कि मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अपने किरदार से कोई भी आप ड्रामे में किरदारी करते हो उसमें ऑफ कोर्स बताते हैं कि मैं बना सकता हूँ कुछ ना कुछ। आपको ये बताइए आप बना क्या सकते हैं खाने में? आप बताइए ना सर जी, आपकी तरफ हूँ, मैंने पहले ही नाम ले लिया था, गौर से सुन रहे मेरी आवाज़। बताइए ना आप क्या बना सकते? देखिए, जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ और जिस तरह आपकी शेफ काम कर रही हैं, ये फायजा। हाँ, फायजा जी, ऑफ कोर्स आई मीन ये बहुत बड़ा काम है और ये मेरे ख्याल से हम मर्दों के बस की बात नहीं है। लेकिन सर आप भूल गए, प्लीज आप बादाम खाया करें, कहते हैं मर्दों के हाथ में ज्यादा जायका। फायजा इंडोर्स करें मेरी बात को, बिल्कुल। मेरी नॉलेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन बोलिए, मेरे बोलिए। जो हेड शेफ थे वो थोड़ा सा भी मैं मेल ही थे। एग्री नहीं करूंगा, मेरे Agree ख्याल नहीं कर रहे से जायका जो है ना वो औरतों के हाथ में ही होता पक्का? है। कभी मैंने नहीं सुना कि किसी शौहर ने अपनी बीवी से ये कहा हो कि मेरे बाप बड़ा अच्छा पकाया करते थे। ऐसा नहीं एवी होता? रेस्टोरेंट मर्दों से भरे हुए। मेरी नहीं, मेरी वालदा के हाथ का जायका बहुत अच्छा अरे ये बात, जहाँ ममता वहाँ डैश डैश। वैसे एक बात बताऊँ, हकीकत में बताऊँ, अभी भी हम अपनी मम्मा के हाथों के आलू गोश्त कसूरी मेथी के साथ याद करते हैं, रियली अभी भी। एग्जैक्टली। वो जो मेरे वालिद सब कहते हैं हर चीज़ में आलू मत डाला करो, फिर मेरी वालदा ने शलजम डालना शुरू कर दिया। कुछ शलगम कहते हैं, कुछ शलजम कहते हैं, लेट्स सी, लेकिन वो उसके आलू वो जो नहीं है शलजम गोश्त, नो डाउट हल्की सी चर्बी वाले, ओए 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 भाई माँ के हाथ का कोई भी ओरे बाप रे बाप, हकीकत है वो मजे का। कड़ी भी मेरी वालदा जो बनाती थी वो हरी प्याज या कभी उसकी तो बहुत मज़े की लगती थी। लेट्स सी हम कहीं और चले गए, लेकिन हम आ गए बकरा ईद पर। और बकरा ईद में जो है डिफरेंट लोग खाने में ज़रा सा एहतियात कीजिएगा। एक हंसी मजाक तो मैं जान के थोड़ा अपने मेहमानों के साथ इन्वॉल्व होने के लिए कर रही होती हूँ। एक नेचुरली हमारा एक नेचर है हमारी, और हमें चाहिए नेचुरली रहना चाहिए। आर्टिफिशियल में हम लोग फिर दिखावे में आ जाते हैं, तो जैसे हैं वैसे ही रहने में ज़्यादा मज़ा है। और खाने में इसलिए मैं कहूँगी कि खुदा ना खाता, क्योंकि हम डेली गोश्त, पाकिस्तान में है, महंगाई बहुत है, रियल बात करूँ मेरे साथ भी यही हालात हैं, तो बराए मेहरबानी गोश्त को अपना पेट इतना इजाब वो मत दें कि पेट बोले आज क्या हो गया ईद है कुछ, तो ऐसा जुल्म ना कीजिएगा, क्योंकि आपका स्टमक बिल्कुल भी ये जो सरप्राइज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ज़रा से एहतियात कीजिएगा वरना मोशन हो जाएंगे। अच्छा जी हम चलते हैं, कितनी देर लगेगी? गाने की तरफ चलें? बस हाँ, ये दम पे पक्का? है तो वहाँ से ये ज़रा गाना सुन ले। फायजा तुम भी सुनोगी? वैसे आपको गाना आता है नहीं या झूठ बोल रहे हो? ऐसा कैसे, इतनी हसीन लड़की, हस्बैंड सुनाते हैं? नहीं उनको तो शेफ सैयदा फायजा जो है वो हमने जो क्या बोला था, कौन सी वाली बोटी? बीफ बिहारी बोटी, तो उसके अंदर थोड़ा एक मसाला इन्होंने जो बनाया वो इसमें ऐड करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, बताते हैं हम क्या करने वाले हैं, सरप्राइज क्या है। जो हमने टमाटर और प्याज के मसाला बनाया था ये भून चुका है। यार खुशबू कितनी दबंग आ रही है, कसम खुदा की। बकरा ईद का तो मजा इस गोश्त की खुशबू में, वरना ऐसे गोश्त बनता रहता है लेकिन इसकी खुशबू अलग ही स्मेल होती है, अलग ही खुशबू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको ऐड कर रहे हैं, ये जो इन्होंने ग्रेवी या मसाला जो बनाया है, ठीक है। अब इसका और मजीद, कसम से मेरे मेहमानों के मुंह में, मेरे मुंह में पानी है। इसके साथ होंगे गरम गरम नान और होंगे मेरे मेहमान और खाएंगे हम बिहारी मसाला बोटी। बोटी। यस,
अब इसको क्या थोड़ी देर के लिए बस छोड़ अब ये इस तरह करके अब इसको हम दम लगा के फिर ये बस मैरिनेशन में, और ये ठीक है। धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये इसमें चली जाएगी, और टमाटर और प्याज ऊपर से इसके गार्निश। बस इसको कितनी देर, मैक्सिमम 15 वैसे 20 तो मिनट? बीफ है, इसको 15-20 मिनट छोड़ दें लगती तो है। 15-20 मिनट में बन रहा है यहाँ बिहारी बोटी का खाना। हमने देखना है गाना, क्योंकि हमारे साथ है राइजिंग स्टार साकिब अली। आर यू रेडी? ओके, डन इट डन जी। सॉन्ग करें, म्यूजिक, सॉरी म्यूजिक करें प्ले, क्योंकि साकिब अली सुना रहे हैं हमें खूबसूरत आवाज। लेट्स सी, क्या बात है, कौन सा गाना है साकिब? अरे बाप रे बाप, मजा आएगा। कमाल साहब साथ देना, मजा आ जाएगा। अरे वाह जी, बेचारा सारा मंडी में घूम घूम के अब ये किस काम पे लगा दिया मैंने। अरे तेरी खैर।
तरफ बहुत खूबसूरत आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन हमारे साथ क्योंकि शेफ फायजा हैं, अब पूछते हैं कि वो कहाँ तक, हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा जी, ये बताइए। थोड़ा सा रह गया है थोड़ा सा माइनर सा, क्योंकि यस जैसे बीफ बोटी है तो बीफ टाइम तो जी लेता है। हाँ, गाने चाहे में एक जितने गाना भी बहुत नहीं, एक गाना और हो गया। नहीं, लेकिन देखा Okay. जाए तो ऑलमोस्ट ही हो यार मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है ये देखें, अरे बकरा ईद का गोश्त तो यूं गल जितनी अच्छी जाता आप है। मैरिनेशन रखेंगे उतना ही नो जल्दी डाउट, आपका बहुत एक बहुत बनता जबरदस्त है, क्विकली हो गया यार। जरूरत पहली नाज़ी मैं सच कह रही हूँ, कोई दिखावा नहीं कह रही। अच्छा, इसको इतना ही रखना है, इसकी ग्रेवी जी, ताकि ग्रेवी के नान के मसाले, साथ हो। बिल्कुल नान के हमारे साथ, मेहमान बिल्कुल ये है नान साथ में है, मुस्कुरा रहे हैं हनीफ साहब। चले जी, क्योंकि अब ये तो बात ही कुछ और है ना, जब बकरा ईद में खाना ना हो तो ये तो कभी हो नहीं सकता। लेट्स सी, हम लोग इसको एंड करते हैं, इसके ऊपर डिस्प्ले करते हैं और फिर आगे बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान जो हैं अभी मतलब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ऑफ कोर्स। और नुमान साहब और काशिफ, इनके गाने भी सुनने हैं, ज़रा सब्र कर जाए, सब्र। अच्छी तो अभी शुरू हुई है, लेट्स सी। इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर दिया, ठीक है, हरा धनिया Okay. जरा सा डाला है क्योंकि ठीक है। इतनी जरूरत नहीं होती, हरी मिर्च डाल दी है नो स्मेल डाउट, के लिए। खुशबू बड़ी प्यारी सी आ रही है, मैं सच कह रही हूँ। हकीकत है, जबरदस्त आ रही है। हमारे पूरा जो है ना सेट इस जी, पूरा बिहारी मसाला जो मैं घर में बनाती हूँ, Really? बाजार का नहीं है। इसे बोलते हैं बिल्ली दरख्त पर चढ़ना सिखा दे और शेर को वो तो फिर हो गया काम। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ देखो, खाने लेकिन घर में ही बनने चाहिए, उनका जायका ही कुछ और होता है। इसके लिए आपको शेफ फायजा से रब्ता कर, फेसबुक आईडी बता दो यार। बताओ ना। मेरा फायजा होम डिलाइट्स के नाम से फेसबुक पे, इंस्टा है और यूट्यूब पे भी और है। मैं एक और बताऊँ, फायजा होम डिलाइट्स केक बहुत जबरदस्त बनाती हैं। जी ऐसे ही है ना, कसम से, नो डाउट। इसकी जो स्वीट डिशेस हैं या बेकरी आइटम है, नो डाउट आउटस्टैंडिंग है। आप इनके फेसबुक पे जाएं, मैं चाहूँगी कि कोई इतनी मोहब्बत करता है तो हमारी भी बनती है कि हम उसके साथ उतनी मोहब्बत डिलीवर करें ताकि उसको बेनिफिट्स हो। और तमाम एंटरप्रेन्योर्स को मैं सलाम पेश करती हूँ। ऑफ कोर्स वो अभी भी बिजी होंगी, तो एक बार फिर मैं फायजा बताऊँ कि फेसबुक पे जाएं, होम डिलाइट्स लिखें, फायजा होम डिलाइट्स है। Okay. और आप इंस्टा पे मुझे देख सकते हैं, Okay. यूट्यूब है मेरा, और प्लस मेरा फेसबुक पे भी है। दैट्स गुड। अच्छा, इसको हम डिस्प्ले कर दें। बस इसकी जैसे थोड़ा सा ये हो जाता है मसाला, मैं इसको निकाल के इसको नान के साथ हम सर्व ओके, ठीक है ठीक है, इसको हम इधर आ जाएं, आप यहाँ पे इसको सर्व करें और हम चलते हैं। कितनी देर लगेगी इसको आनी? बस मैं चाहूँगी इसको सर्व करके फिर आप हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है? तो फायजा हमारे साथ ही हैं, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, क्योंकि इसके बाद फायजा विद डिश के साथ हमें जो है हमें आके गिफ्ट देंगी डिश और हम इनसे मोहब्बत से इसको रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ लेंगे ब्रेक, काफी देर बाद मैं ले रही हूँ ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए ईद उल अज़हा गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, ओनली ऑन वीनस टीवी। वेलकम अगेन। जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया उन सबको ईद मुबारक, गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, वीनस टीवी की जानिब से। लेट्स सी, मैं टाइम ज़ाया किए बिना अपने मेहमान से मिलवाती हूँ, लेकिन सब दूसरे मेहमान तो मेरे साथ कंटिन्यूटी में मेरे साथ ही हैं, लेकिन एक और मेहमान ने ज्वाइन किया, उनसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और वीनस टीवी पे इनका एक नया प्रोग्राम ऑन हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और वह है वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी विद रियाजुद्दीन। मेरे साथ यहाँ पर खूबसूरत पर्सनैलिटी, बेहतरीन एंकर, जी हाँ, नॉलेजेबल पर्सन, स्पोर्ट्स से रेलिवेंट रियाजुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, सबको, पूरी कौम को ईद मुबारक। क्या बात है, ये बहुत अच्छा, पूरी कौम को। सर जिस तरह माशाल्लाह, मैं एक बार फिर हनीफ साहब आपको वेलकम करती हूँ, कमाल साहब, नुमान, काशिफ, सुमेरा, सबको एक बार फिर अपने मॉर्निंग शो में वेलकम करती हूँ। मेरे मेहमान मेरे साथ ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, थैंक यू सो मच, ਤੁਹਾਡਾ तो बड़ा ही शुक्रिया। कोई गल नहीं, ये तो पैसे वखरे होंगे। इतने पैसे वक्र होंगे। अच्छा जी, रियाजुद्दीन साहब, बचपन की बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं। हनीफ साहब से भी बात कर रही थी मैं, और बकरा ईद खूबसूरत हमारे लिए एक पैगाम है सेक्रीफाइस करने का। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है, हम बच्चों को बकरा तो दिला देते हैं या बैल दिलाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या ये आगाही देते हैं कि ये हम कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सब। अब ये बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जा रहा है, और आप तो माशाल्लाह
काफ़ी अरसे से बड़े अच्छे प्रोग्राम्स करती रही हैं। जी। और चूँकि आज ईद का दिन है तो ईद तो आपको पता है, और फिर बड़ी ईद, और जैसा आपने ख़ुद कहा कि ये कुर्बानी, तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों, मतलब ये कि बाप बेटों ने जो एक मिसाल कायम की दुनिया इस्लाम में, इसकी नज़ीर जो है आपको कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे। और यकीनन जो कुर्बानी है वो एक दर्स है, एक सबक है सब्र का, इस्तिकामत का। और यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि हम जो तालीमात हासिल कर रहे हैं इस्लाम की, कमोबेश सभी को इसका इल्म होता है। लेकिन ज़ाहिर है जब बच्चे होते हैं तो जिस वो दौर से गुज़रते हैं या कुर्बानी जो हो रही होती है उनके सामने, मैं भी आपके अपने इंट्रो में आपका जो प्रोग्राम था सुन रहा था, आप बता रही थी कि बच्चे जो हैं बड़ा मतलब टची होते हैं ज़ाहिर है जानवरों से, तो उनको ज़ाहिर है वो तो बच्चे होते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा सेंस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो यकीनन इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि इसमें एक पूरा मतलब कहानी पोशीदा है इस जो ईद कुर्बां है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सबक है हम मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी इस दुनिया के लिए, इस कुर्रे अर्ज़ के लिए, कि हमें सब्र और इस्तिकामत के साथ जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए और अल्लाह की इताअत जो है उसमें हमें मतलब राज़ी रहना चाहिए। वाह वाह, बहुत प्यारी बात इन्होंने कही है। अच्छा हनीफ साहब, ये तो जाहिर बात है, एक जितने नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, जो बच्चे बैठे हुए देख रहे हैं, वो भी एक मैसेज, ऑफ कोर्स हम लोग हंसी मजाक में मैसेज भी हमें आगे कन्वे करना चाहिए और हमें अपने डोमेन से भी नहीं हटना चाहिए। लेट्स सी, आपका बचपन कैसा गुजरा, और आया कि आपके वालिद साहब आपको, जब आपने कभी रोए हैं कि यार मेरा आज दुम्बा ज़बा हो गया, ये क्या कैसे क्यों हो गया, इसकी जुदाई में कैसे बर्दाश्त करूं? कुछ लोग तो गोश्त भी नहीं खाते, बच्चे डर, नहीं 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 मैंने इसको इतना प्यार किया। कुछ लोग लास्ट वीक में लाते हैं, कुछ लोग महीने के लिए लेकर आते हैं, थोड़ा एक टच ऑफ कोर्स। आपके साथ कैसा वाक़या गुजरा है, कभी ऐसा है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की रियाज साहब ने कि हम वाकई टची हो जाते हैं और ये एक नेचुरल आई मीन चीज़ है, मतलब और बच्चे उस वक्त चूँकि एक छोटा सा जहन होता है, लेकिन नो डाउट आई मीन वो बेस होती है, उसमें गाइडेंस होता है उनके लिए, उनके मैसेज होता है कि कुर्बानी का मकसद कुछ और है बेसिकली। और आपने बड़ी अच्छी बात है कि शुरू में कि मतलब अल्लाह की तरफ ना ये गोश्त जाता है ना ये खून जाता है, आपकी नीयत है, आपके आई मीन जो आपके इनर है, जो सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। तो वो एक बड़ा ही टफ टाइम होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो इतने आई मीन उससे प्यार करने लगते हैं। और वाकई वो गाय हो, बकरा हो या ऊँट हो, व्हाटएवर द केस में भी, लेकिन वो एक फीलिंग्स आ जाती हैं रियली, और ये अल्लाह की तारीफ़ है। और उस वक्त वालदैन के लिए बड़ा टफ होता है कि बच्चों को, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि वाकई गोश्त भी नहीं खाया जाता उस एज में, आई मीन जब वंस यू आई मीन वो इतने टची हो जाते, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं खाना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जख्म जो है ना वक्त के गाँव को साथ भर साथ देता जो है है, ना बिल्कुल वो ऐसे ऐसे भर जाता है। मैं यहाँ पर एक बात जी सर। हाँ बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखें जो आप चीज़ कह रही हैं ना कि जो बच्चे टची हो जाते हैं, असल मैं आपको बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो आजकल हम करने लग गए हैं कि हम एक मुकाबला करने लग गए हैं कि जी मेरा जानवर जो वज़नी है, मेरा जानवर बड़ा है, इतना गोश्त है और मैं इतने का लाया हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये ईद का मकसद नहीं था। बिल्कुल ठीक। ईद का मकसद असल में है वही जो आप टची होने की बात करिए ना, कि हमसे जब कोई चीज़ जुदा हो तो हमें उसकी फील आए, हमें उसकी एक एहसास हो कि हमने बाकी कोई चीज़ कुर्बान की। असल जो जज्बा है ईद का वो तो यही है। एग्जैक्टली। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी। वाकई में हम लोग अभी ये प्रोग्राम में ये जितने सीनियर लोग हैं, पर्सनालिटी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने ये बेसिकली हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि ये कंपटीशन के लिए नहीं कुर्बानी की जाती कि वो देखो कितना महंगा, और बाकायदा मेंशन किया जाता है मेरा 1.5 करोड़ का है, मेरा 1 करोड़ का है, 3 लाख का है, 10 लाख, अब ये चल रहा है ना। तो वो जो बकरा, और अच्छा इत्तेफाक की बात है कि इत्तेफाक नहीं, मैं कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से सबसे छोटा जानवर दुम्बा है, और वही हुआ था दुम्बा ही, मतलब वहाँ पे ऊंट बैल नहीं था, वो तो हम लेकर आते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने रखा भी सबसे छोटा मेमना जैसे दुम्बा, तो उसकी तो कॉस्ट इतनी नहीं होती है। तो देखा जाए वहीं पर बात आती है कि कॉस्ट को नहीं देखा जाता कि किसकी कीमत और किसका जानवर ज़्यादा लेविश है या 5 करोड़ का है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी नीयत, और हम बच्चों को ये डिलीवर करें। और बच्चे जो एक कॉम्पिटिटर के अब्बा उसका इतना बड़ा बैल आ गया, हमारे घर में अभी तक नहीं आया, तो बच्चों को ट्रांसफ़र करें कि अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाती है बेटा, मुकाबला नहीं। असल में अभी जो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो
कुछ ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स हमारे यहाँ के जो हैं, वो भी मंडी में जाके इस तरह की कुछ रहमो videos को रही बना है रहे सर हैं। जी, छोड़े जी जी बिल्कुल। ओ भाई मंडी में बकायदा बैलों की, तुसी नहीं गए हो? और मैं गया था, मैं तो बकरा बन के वापस आया। कितने पैसे थे, इतने लोगों की बकरों की कीमत थी, इतनी बच्चियों की गाय की इतनी कीमत थी कि मैं तो कान पकड़ के वापस आ गया। मैंने कहा शुक्र भाई, करेंगे आपको कोई पकड़ के ना ले गया बकरा मैंने समझ के। सोचा कि मुर्गे पे लिखवा देता हूँ ये बकरा है, मैं ये कर सकता हूँ। वाह जबरदस्त, सही बात है कि किसी ने इतनी बार कहा कि भाई वो इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, कहने खान साहब इस बार तुसी मुर्गे की कुर्बानी कर लो, फिर देख लेंगे अगले साल। तो वो इतना कॉस्टली है कि हम लोग कुछ लोगों की रेंज से बाहर है, तो लोग फिर यही कहते हैं कि अगले साल से ही। काश बचपन में मुझे लग रहा है कि आप जो है वो माइक ऑन है, टेंशन नहीं लो, ऑन है, गाना थोड़ी गा रहे हैं। मैं गाने सुना था छोटा सा। अरे सर सुने तो सही हमारी बात। ये बताएं बचपन में आपने बैल के पीछे कितनी बार दोस्तों के साथ भागे? ये बताएं, बैल भाग गई काशिफ पीछे पीछे, ऐसा कब कब बहुत बजाई मैंने वैसे। बस ये यार ये पर्सनल शरारती है। बैल बजा के भागे? हाँ, बैल बजा के। ये सही अच्छी है कॉमेडी। मैंने ये कहा था, मैंने घर में 2 बैले हैं। पक्का? कहाँ है? मैंने कहा ये एक वो एक वहाँ लगी हुई। देखा, इसको तो छेड़ना नहीं है बंदा बड़ा। अच्छा सुमेरा, गुफ्तगू चल रही है और एक्स्ट्रा जो है हम लोग माइक दीजिएगा उनको, सुमेरा को, इट्स ओके, माइक दो, कोई बात। अच्छा हमारे साथ डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ, और इसलिए हमने इनको अपने साथ ज्वाइन किया कि कुछ लोग गोश्त इतनी ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं कि डॉक्टर्स तो बड़े खुश हो जाते हैं, लाइन लग जाती है। तो डॉक्टर सुमेरा, क्या हम कैसे मेजरिंग करें कि क्वांटिटी? कबाब भी अच्छे लगते हैं, बिहारी बोटी जैसे भी बन रही वो भी अच्छी लग रही है, फिर वो पाए रखे होते हैं, फिर वो भी, तो हम पूरा वीक गोश्त खाते हैं, बाद में दिल भरता है, तो क्या पूरा वीक कंटिन्यू गोश्त खाने से नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और जैसे आपने बात की कि डॉक्टर्स खुश हो जाते हैं, हम बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि हमें भी ईद मनानी होती है ड्यूटी और बढ़ पेशेंट्स जाती का रश ज़्यादा होता है, तो हम ईद नहीं मना पाते। हमें अपनी ड्यूटीज़ पे जाना पड़ता है, हमें क्लिनिक पे जाना पड़ता है, और इतने ज़्यादा रश देखने के बाद ऑब्वियसली फिर आपके सामने अगर पेशेंट्स होते हैं और वो सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो आपको यानी छुट्टी लेना या एंजॉय करना वो नहीं अच्छा लग रहा होता। आपकी पहली जो ड्यूटी होती है वो आपके पेशेंट्स होते हैं। सो मैं तो यही कहूँगी कि ईद ज़रूर मनाएं, गोश्त भी ज़रूर खाएं, हर डिश खाएं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स हैं तो पाबंदी लगा देंगे, आपकी भी ईद है हमारी भी ईद है, बट ये करें कि टेस्ट कर लें, यानी क्वांटिटी का थोड़ा सा ख्याल रखें, ये सोच लें कि असल में डॉक्टर साहब जो हमें भी डॉक्टर्स पसंद नहीं आ रहे होते ईद के दिन हाय, में, हाय। क्योंकि डॉक्टर हमें हर चीज के लिए मना कर रहे होते हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा सा खा लें, तो ईद पर तो आदमी पूरा इंतजाम करके बैठा होता है। तो उसमें अच्छा जो है सुमेरा, वो- एक बात, तुम्हारी बड़ी चेहरा जैसे डॉल सा है। आपने तय कर लिया नौमान भाई कि आपने डट के खाना। ये तो पहले ही प्रोग्राम बनाया हुआ है। कमर कस लिए। सर वो कहते हैं ना Pre-plan। कि तबीयत तो फिर ठीक हो जाएगी, वक्त फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर डॉक्टर्स मना कर रहे होते हैं तो वो आपकी बेहतरी के लिए No मना doubt, कर रहे no हैं। doubt, इसमें तो कोई हर चीज दो में राय बैलेंस अगर वो है कह रहे हैं कि अगर तो मैं मना समझता करें हूँ तो हर यहाँ चीज़ पर ठीक है। भिजवा सकते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो आप यहाँ पर भी अच्छा सुमेरा, बचपन में ऐसे ही मैं तुम्हें ऐसे विजुलाइज कर रही हूँ अपने माइंड में कि सुमेरा की 2 पोनियाँ बनी हुई हैं और बकरा दिलाया है, बाबा मुझे ये बकरा चाहिए, और वो बकरा भाग गया तो सुमेरा ठुल्ले ठुल्ले हाथों रो रही है। तो बताओ ऐसा हुआ था? बकरा तो खैर कभी नहीं भागा, हाँ गाय भाग गई थी। और तेरी खैर बंदी देखो तो बकरा गाय देखो। अच्छा फिर क्या हुआ? गाय भाग गई थी तो मेरे जो भाई है मुझसे 2 साल बड़े हैं, तो वो आए और बड़े कज़न आए हुए थे घर पे, तो उनको कहा कि भाई गाय भाग रही है। ओह तो यानी उनका खून खुश्क हो गया कि अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सारे छोटे हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। वो बिल्कुल साकित होकर बैठ गए। फिर जब कुछ समझ नहीं आया हमें और गाय बहुत दूर भागती चली जा रही थी, तो भाई ही गए, जो मेरे बड़े भाई हैं वो ही गए, और फिर मोहल्ले के लोगों को बोला, तो फिर उन लोगों ने पकड़ा। और जब गाय पकड़ी गई, पकड़ने के बाद फिर कज़न आए और उन्होंने कहा मैं तो बस आ ही रहा था। और बाप रे बाप। उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा मजाक बना, और अब तक मजाक बनता है। अच्छा जब भी बेचारी बात को है। एक तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि तो जब तक गलियां कंजेस्टेड हो गई अनीफ साहब, और उसको लेके वो घुमाना शुरू करते हैं और फिर वो बैल हाथ से छूट जाती है, फिर दौड़े लगा देते हैं। अब उस वक्त वो बड़ा सीन हो जाए, साथ में वीडियो भी बना रहे हैं, पीछे से उसकी धुन मिल रही है और वीडियो बन रही है, वो आगे आगे पीछे बाइकें लगा के एंजॉय करते हैं। देखते उसमें असल में बच्चों का आजकल जो है ना कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बैल को और गाय को लेके बाहर निकले हुए जबकि होते हैं, ऐसा नहीं और उनके साथ जो दूसरे उनके दोस्त होते हैं वो साथ इस तरह के शोर जब मचाते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर जानवर परेशान डर जाता है, होकर भटक जाता है और वो भागने लग जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बाज़ औक़ात हादसे का सबब बनती हैं। हर सूरत आप इंजॉय भी करें, आप बच्चों को बिल्कुल उनके साथ
मौका भी दें खेलने का, लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखें कि जब जानवर परेशान होकर भागता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा सर हम नुकसान का आपको सबब मौका एक और दे देना, वो आप छोड़े ना बैल को, जाते जाने तो चलो खैर वो पकड़ी जाएगी, उसको कहीं नहीं जाना। कहाँ छोड़ेंगे भाई, 1.5-2 लाख की चीजें, उसको कौन चलेगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप हमें अच्छा सा गाना सुनाइए। जरा। कौन सा गाना रेडी है ये बताइए। आज जी। आपको अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे, एक चूंकि ईद का मौका है आए, तो ये ना कि ईद का दिन है, हाँ। नहीं हम वो वाला सुनाएंगे। गाना तो नहीं गा रहे हो? गाना अगर गाय की आवाज में हो जाए तो अच्छा हो नहीं जाए। नहीं नहीं जी देखिए कौन सा, मुझे सभी अपने प्रोग्राम से फारिग कर देंगी। कौन सा गाना है? हवा हवा है हवा। अरे वाह भाई, चलाएं जी हवा। वैसे हनीफ साहब आप गाना गुनगुनाते हैं वैसे? अरे नहीं सर नहीं। पक्का? आर्टिस्ट तो आप बहुत बेहतरीन है। नहीं, पक्का? वो एक अलग डिपार्टमेंट है। कुछ Acting is तो something different. कुछ तो थोड़ा लेकिन गुलूकारी मोहम्मद देखें, अली, ये इन जैसे मेहंदी, अच्छा खाते शौक। पी- खाते पीते लोग कर सकते हैं। अरे बाप रे बाप, ये देखे ना जी, गाने का चले भी जी, तो चले चले जी स्टार्ट। तालियां
जो सुबह मैंने कढ़ाइयाँ खाई है ना, ये गोश्त लड़ गया। हवा हवा में मैं ऐसा लग रहा था मेरी हवा निकल जाएगी। वो तो अच्छा हुआ, फिर बदबू बहुत फैल जाती है। कमाल भाई ने बड़ी मेहनत की है, डॉक्टर साहब नहीं इनको सर, खुदा के लिए ऐसा माहौल ना बनाए, ये गोश्त का ऐसा ना असर करे। अच्छा एक बात बताएं, आपकी जो परफॉर्मेंस थी ना बड़ी ज़बरदस्त। अगर मैं एक इशारा करती आपने देखा नहीं, मैंने कहा ज़रा बकरे का ज़रा इसके पीछे सिंग बनाने दे। इनके लिए तो गाय का सींग बनाना पड़ता है, बकरे तो है ही नहीं है। सर आपने एंजॉय किया? थैंक यू थैंक यू। बहुत मज़ा आया मुझे, और बड़े कम ये मॉर्निंग शोज़ होते हैं ख़ासतौर से ईद के हवाले से, जिसमें इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। मज़ा आ गया। हम तो खेल के मैदानों में होते हैं ना ज़्यादातर, लेकिन ये कि यहाँ पे ये ज़ाहिर है- खेल के उनके साथ सर आपने खेल के देखा? मैदानों में तो आजकल अब जैसे अभी जो बात चल रही है जो बहुत ज्यादा ओके ना करें ऐसी कमाल बात। भाई ने बहुत मेहनत की है, डॉक्टर साहब इनको पेप्सी की ड्रिप लगवा दें। और एक आध इंजेक्शन बचा तो इनको भी लगा दीजिए, तो ताकि हलवा ये खिला भी के घर इसका जाएंगे। पैनाडोल का हलवा भी खा लूंगा। भाई बात ये है कि हमने डांस सीख लिया है अपने घर में, क्योंकि हमारी बेगम ने इतना तिगनी के नाच नचाया है, इतना नचाती है वो, क्या वाह वाह वाह, कभी भी आज तक अपने शौहर को पूरी लिस्ट नहीं देती। वो अभी ठुमकों से अंदाजा हो गया था मुझे। जब सब्जी लेने आदमी जाता है तो कहते आए है ले आए, हाँ आलू तो लाना भूल गए, हाय हाय बेचारा फिर आलू ले जाता है, आलू ला के उसका मुंह खालू जैसा और फालू जैसा हो जाता है। अच्छा इनकी भी वही बात है कि जाते ये कमरे में शेर बन के अंदर एक मुर्गा बने तो अलग बात है। ये बड़े बड़ों का काम है, आप ये ना कहें आप भी कम नहीं है, भीगी बिल्ली सारे होते घर में। वो तो उन्होंने पहले ही तस्लीम कर लिया है, वो तो उन्होंने पहले ही तस्लीम कर लिया कि तिगनी का नाच नचा नचाया वो भाई। तो वो और मजे की बात ये है रियाज भाई कि खवातीन कभी अपनी उम्र नहीं बताती। खुदा की कसम, नादा के दफ्तर में खड़े को झूठ बोली होती, 19 साल की हूँ 19 साल। और नादा का क्लर्क बाहर आ गया, कह बीबी आप 10 साल पहले आई थी तब भी आप कहती 19 साल की हूँ, 10 साल के बाद आई फिर भी आप कह रही 19 साल की। वजह जुबान की बड़ी पक्की हूँ। मैंने सही बात, जुबान की बड़ी पक्की। जबरदस्त। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा रमान भाई, मैंने कहा ये एक बात बताओ, ये खवातीन की उम्र का अंदाजा कैसे लगाया जाए? कमाल भाई वेरी सिंपल। मैंने क्या जिस वक्त खवातीन आपस में बात करे, इनके मुंह की तरफ गौर से देखो। जो औरत बात करते टाइम ज्यादा मुंह खोले उसकी ज्यादा उम्र होती है, जो कम मुंह खोले उसकी कम उम्र होती है। मैंने कहा वाह यार क्या पति की बात बताइए। मैं फंक्शन में गया, 80 साल की बड़ी भी बैठी हुई थी, उनसे मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा आंटी ये बात दुरुस्त है कि जो औरत बात करते टाइम ज्यादा मुंह खोले उसकी ज्यादा उम्र होती है, जो कम मुंह खोले उसकी कम उम्र होती है। वो आंटी पता क्या बोली? मैंने कहा पता। लेकिन जनाब आपको खवातीन को जी 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 कुछ कह रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि खवातीन जो हैं वो जितने अच्छे तरीके से जिम्मेदारियाँ अदा करती हैं मर्द नहीं कर सकते। और चूँकि हम इस वक्त ईद गुजार रहे हैं तो ईद में तो उनकी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं, इसलिए कि इतने मेहमान आते हैं और ऐसी ऐसी डिशेस तैयार करती हैं। और आपने देखा अभी कि कितनी अच्छी, मतलब अभी तक खुशबू आ रही है उसकी। तो मेहमानों का आना, उनकी तवाज़े करना, फिर अपने घर के लोगों के लिए मुख्तलिफ डिशेस बनाना, मैं ही समझता हूँ कि खवातीन को मैं सैल्यूट करूँगा, खासतौर से ईद के दिनों में। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कुछ महीने पहले रमज़ान जो गुजरा है, आप देखें रमज़ान में जो ड्यूटी आवर्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं, उसमें छुट्टियां बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन जो फीमेल्स का काम होता है, जो लेडीज़ का जो काम होता है वो उससे डबल हुआ होता है, और उनको कोई छुट्टी नहीं मिल रही होती, उनके लिए इतवार को भी काम कमाल करना। साहब की बात ऐड करें, वो जो इन्होंने कहा ना कम बोलने वाली, ऐसे ही बस में 2 औरतें सवार थी, लड़कियां चढ़ गई तो वो लड़ेंगी थी कि भाई मुझे जगह दो मुझे जगह दो। तो कंडक्टर जब उनकी लड़ाई देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं तो एक काम करें जो सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के वो बैठ जाए, दोनों पूरे रास्ते खड़ी रहे। पूरे रास्ते खड़ी रही, उन्होंने बोला कि बड़ी उम्र बोल दी है। तो ये देखिए मर्द अपनी सैलरी नहीं बताता और औरत अपनी उम्र नहीं बताती, ये एक फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा जी एक बात बताएं हनीफ साहब, आपको हम लोग अमिताभ बच्चन कहते हैं ऑफ कोर्स, तो ये बताएं ऐसा क्यों कहा जाता है? आपका वैसे लुक लाइक तो वैसा ही है, तो कभी परफॉर्म करने की कोशिश की अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल कभी मारा है? वैसे पूछ रही हूँ हनीफ साहब आपसे। देखिए पता है क्या है कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं हाँ, और उनको कॉपी करना इज नॉट वेरी इजी, और ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि एक बंदा अगर किसी स्टेज पे पहुंच जाता है उसको कॉपी करके हम अपनी भी इंसल्ट कर रहे होते हैं, उसकी भी कर रहे होते दैट्स गुड। हैं। तो मेरा अपना तो ख्याल यही है कि ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी एक्टर और वेरी वेल नोन, और हम सब फॉलो करते हैं जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, आई एम वेरी जूनियर, ठीक है, तो हम फॉलो करते हैं उनके स्टाइल्स को नेचुरली। इस तरह जिस तरह हमारे लेजेंडरी मोहम्मद अली साहब, वहीद साहब, नदीम साहब, शाही साहब और जितने भी हमारे लेजेंडरी गुजरे हैं,
हम उनको भी फॉलो करते हैं और आज भी वो सुपर है अगर देखा जाए। जबरदस्त, बहुत प्यारी बात, बहुत जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी की कॉपी करना, मेरा अपना ख्याल है, वैसे मिमिक्री करना बहुत मुश्किल है। क्या कहते हैं नोमान भाई? जी बिल्कुल, It's नो very डाउट, difficult. नो डाउट। It's very difficult. I mean, ये हर एक के बस की बात नहीं है। हकीकत, हमारे एक हकीकत। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तनवीर सादिक साहब, वो जरदारी साहब की बड़ी सी मिमिक्री करते थे जब एक ज़माने में उम्मीद से हम सब अच्छा, समथिंग अच्छा, लाइक हाँ, जियो पे चल रहा था, जी जी। तो कई लोग उसमें आए और ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये गॉड की चीज़ें होती हैं और अगर आप मिमिक्री की तरफ चले गए तो फिर आपकी पहचान एज आर्टिस्ट रहती नहीं है, मेरा अपना ख्याल है। हर इंसान की अपनी एक्सपर्टीज होती हैं जो भी जिस जिस शोबे में होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे अभी हनीफ हनीफ साहब, साहब ने कहा, बिल्कुल ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैं ये समझता हूँ जैसे हमारे उमर शरीफ हुआ करते थे आए, या आए, मोइन आए। अख्तर हुआ हमारे करते थे। king अब of- आप ये कहेंगे अगर उनकी कोई कॉपी कर Comedy सकता है king। तो मैं समझता हूँ नहीं कर सकता। हर एक की अपनी शख्सियत होती है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज होती है, उसका अपना एक्सपोजर होता हकीकत, है, हकीकत। उसका अपना एक्सपीरियंस होता है जो वो जाहिर है मतलब एग्जीक्यूट कर रहा होता बिल्कुल है ऐसे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। भाई देखिए आज भी, सॉरी सर बात काट रहा हूँ, आज भी इंडिया का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है कपिल देव साहब जो कपिल शर्मा साहब शो, करते हैं, या उनको कहा जाता है कि वो उमर शरीफ की, लेकिन हाँ कुछ टचेस होते हैं, मे बी यू कैन से, लेकिन उसने follow किए, उसने follow ऑफ किए, कोर्स बिल्कुल, उसने करते follow- हैं, वो आर्टिस्ट accept करते हैं। करते हैं। हमारे इंडिया के कई आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को फॉलो करते आए और कर भी रहे कर हैं। रहे हैं। तो मतलब ये कि इसमें कोई ऐब नहीं है, अभी एवरीवन इज इंस्पायर्ड है। बिल्कुल ठीक है, इंस्पिरेशन ले कोई तो कोई दैट्स नॉट अ बैड। आप किसी फील्ड में ले लें, आप इस सियासत में ले लें, लेकिन आप- उमर शरीफ साहब की बहुत खास बात थी, वो ये थी कि किस तरह मजाक ही मजाक में कितने अहम मैसेजेस, कितने डीप मैसेजेस लोगों को कन्वे कर आज देते हम थे। ये देख पहले रहे हैं भी नमान भाई, आज हम उनके क्लिप्स देख रहे हैं तो बड़ा अफसोस होता No है कि doubt. काश हम उस वक्त देख लेते Exactly. तो और ज्यादा हमारे लिए बेहतर। बट इवन देन नाउ ये अनवर मकसूद साहब का और लूज टॉक मोइन साहब का, सर क्या बड़े बड़े घोरे नायाब गुजरे हैं मोइन पाकिस्तान में अख्तर भी साहब बहुत। का जो है ना वो तो इतनी गेटअप्स में उन्होंने कोई गेटअप नहीं छोड़ा ऑलमोस्ट उसकी मोर देन 150 और मैसेज ही था वो, episodes थी। जी, आप सही exactly. कह रहे हैं। अच्छा बात चलेंगे हम जरा सा इधर, एक बात बताइए, जैसे ऑफ कोर्स आपको ये थोड़ी इस उम्र में हमेशा आपने यंग एज भी गुजारा, अब इतने शरीफ ना बने कि आपको कोई गाना नहीं आता, कोई आर्टिस्ट पसंद नहीं, सबके नाम लिए इन्होंने, सबके आर्टिस्ट के नाम लिए इन्होंने, मोहम्मद अली। तो आपको पसंद कौन थी वो हीरोइन? ज़ेबा, शमीमा आरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर दिया है आपने, और होम मिनिस्टर भी ये प्रोग्राम देख लेंगे। सबिया खानम, मैडम सबिया खानम, और जी हाँ शमीम आरा। कौन पसंद थी हनीफ साहब? छुपे रुस्तम? नहीं इसमें कोई शक नहीं है, हर एक की एज होती है और उस एज में अब बंदा नेचुरली वो जी, जी, चुलबुला जी, भी जी, होता जी, है जी, और जी, जी। एज फैक्टर है। तो अब वो बताइए एज ना का जी, वो हिस्सा है कि बताइए जिसमें- ना जी। तो शमीम आरा जी हमारी बहुत अच्छी लेजेंडरी एक्ट्रेस, वाह वाह, रियली ज़ेबा साहिबा को देखिए। उनके साथ किसका आपको पेयर अच्छा लगता था? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और ज़ेबा का तो मोहम्मद अली और? और शमीम आरा और मोहम्मद अली वहीद, ज़ेबा और वहीद राज, ज़ेबा अच्छा, वही ज़ेबा है। उनका बड़ा शबनम और नदीम साहब नदीम, हमारे। जी। मतलब अच्छा। ये कपल्स ऐसे थे जो आई मीन रजिस्टर्ड हो गए थे। बिल्कुल। यानी इसमें किसी भी फिल्म में कौन सी मूवी कई देखने के directors हैं। सिनेमा में और आपकी पिटाई हुई थी? जी कौन सी मूवी देखने के लिए आपने दोस्तों का साथ लिया और पैसे जमा किए और आप मूवी देखने गए और वापस आके आपको कुकड़ू बनाया, यानी कि मुर्गा बनाया गया या डांटा गया? बताएं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ऐसा तो खैर नहीं पक्का हुआ। बच गए? अरे बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, बाल बाल बच गए। नहीं शातिर नहीं, सादतमंद। अरे अल्लाह। मैं यही कहने वाला था। जो बच्चे अपने माँ बाप के सादतमंद होते हैं तो उनको पकड़ना पिटाई मुश्किल है, हाँ पकड़ना मुश्किल होता है, तो यकीनन मतलब Yes, sir, thank you very much। हनीफ साहब हमारे ने जो हमारे जो कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, उसमें बड़ा अच्छा एक सिस्टम गुजरा है। पहले होता ये था कि जब हम बचपन में होता था कि आप तो अभी भी हर खैर मोहल्ले- बच्चे ही हैं हर हमारे मोहल्ले में हर मोहल्ले में एक अंकल हुआ करते थे होते हैं। और आप डरते थे अगर आप कोई शरारत करेंगे तो वो आपको मार दिया करते थे, सोचे बगैर कि आप मोहल्ले में किस घर से हैं। और आप घर जाके बताते नहीं थे कि अगर आपने घर जाके बताया तो घर में मजीद पिटाई होगी कि अगर अंकल ने मारा तो किसी गलत बात पे ही मारा। इतना हम एक दूसरे से सॉरी सर, इतना हम एक दूसरे से रिलेटेड थे, Exactly, इतना इन्वॉल्व थे। आप देखिए अंकल का क्या कंसर्न, आजकल तो हमें पड़ोस का नहीं पता कि नाम नहीं कौन पता, है। exactly। या? सही सही बिल्कुल। तो ये पहले का दौर जो अदब इस था हवाले से- और मैं ये एहतराम था कहूँगा बहुत कि ज़्यादा। जहाँ हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, हमारे माशरे की इखलाकी अकदार जो है वो कोलैप्स करती जा रही हैं। ओके। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आप उसका मतलब रिफ्लेक्शन देख रहे हैं और कोई भी शोबा उससे बाहर नहीं है। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को उसूलों पे मतलब गुजार रहे हैं। अच्छा अभी बात हो रही थी हनीफ साहब अपने अनवर मकसूद साहब की बात की, तो ज़िया मोहिउद्दीन, मुश्ताक अहमद उनकी तो यूसुफी, आवाज़- मुश्ताक अहमद यूसुफी, ओह। मतलब उनकी क्या बात थी। और अनवर मकसूद साहब जो है अब उन चीज़ों को लेके
आगे चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो चीज़ें मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जी, जी, किया जी, करते बिल्कुल थे सर, या बिल्कुल। ज़िया मोहिउद्दीन किया करते थे। सर आप बड़े खिलाड़ी हैं, जी ज़रा चैंपियन भी हैं माशाल्लाह, गुफ्तगू के भी और स्पोर्ट्स के भी। माशाल्लाह। तो आप, मैंने तो अनीफ साहब से एक सवाल किया, लेकिन वो मुझे, मैं उसके बाद आपकी तरफ आऊँगी, जैसे आपको वहाँ तक पहुँचा दिया, मूवी देखने जाते थे और अभी बड़े खुल के बता रहे मुझे शमीम आरा, कपल, ये सब बता रहे Natural है हैं, यार। पसंद है। तो ये तो नेचुरल हाँ हाँ तो सुने तो आगे के देखो ना, और तुसी खुल खुल के सामने हो। इतना भी बनावटी नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए बंदा। जरा आगे, स्टिल आई एम यंग, आई मीन हाँ हाँ सर यू आर ओके। नो डाउट, स्टिल वी आर यंग। देखिए आदमी ये दिमाग सर एक बात पे कायम हो जाए, आप यंग हैं कि काशिफ बच्चों की तरह हैं, एक बात पे सॉरी नुमान बच्चों की तरह हैं आपका। नुमान जो है वो देखिए वो बच्चे हैं, मैं यंग हूँ। नुमान 18 साल के तीसरी दफा हुए हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं जरा सुनना चाह रही हूँ कि ठीक है आपकी आवाज़ भी बड़ी दबंग है, ये भी बताऊँ, पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग है, जज़ाकल्लाह। अदाकार मार्वलस, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम भी किया है, no ठीक doubt, है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के सुपरस्टार जावेद शेख हो या हुमायूं सही, तो सबके साथ इन्होंने काम किया, बड़े ड्रामे इन्होंने किए और तमाम बड़े चैनल्स पे आप स्क्रीन पर नजर आते हो। अभी मैं बात करी थी कि अपने जवानी में अपने जो है, ऑफकोर्स देखिए एक अदाकार में तमाम टैलेंट होता है, ऐसा नहीं होता, चाहे वो हिडन हो बट होता है। मुझे आप थोड़ा सा गुनगुना के बताएं, उस वक्त आप गाने कौन से सुनते थे और अभी भी गुनगुनाते हैं कभी कभी? देखिए गाने उस वक्त के होते भी बड़े आला किस्म के थे, आज भी उनकी शायरी जो है ना, अगर अब भी सुनते हैं, सदाबहार एवरग्रीन। सदाबहार, एग्जैक्टली। हाँ, ये चूंकि माशाल्लाह सिंगर है तो ये मेरी बात को यानी कि अभी ढूंढ रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए कभी अचानक। मैं सोचता हूँ कुछ हाँ, ना कुछ कहूँ। आए, सर चला गए, सर हनुमान कभी भाई, मैं ये सोचता गाना हूँ, गुनगुना सुना आपकी रहे तरफ से। सर, सुना रहे, हाँ, मेरी कभी मैं तरफ सोचता से हूँ मैंने अगर गुनगुना भी दिया ना तो सर यही जो वाला लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं, अनीफ साहब, अनीफ साहब, का दिन है तो आज हम सब अनीफ एंजॉय साहब, करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं दो लाइन बिल्कुल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी मैं सोचता हूँ, बिल्कुल, माइंड ना जी, कीजिए जी, नहीं बिल्कुल सर। जी ये आईना का गाना। गाना है और मेरे ख्याल से मेहदी हसन साहब ने, जी, कभी जी, मैं जी, सोचता हूँ, बिल्कुल, आई थिंक मेहदी हसन, जी जी जी, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में अरे ऐसे इसीलिए भी तो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह हाय हाय हाय, अपना कैसे को देखिए वेरी गुड। सर अब आपको जरा सा होना चाहिए कि उन्होंने गुनगुनाया है, ये नहीं कि आप स्पोर्ट्समैन है, क्या आप न्यूज़ एंकर हैं तो आपका दिल नहीं है, आपका दिल इनसे ज्यादा अच्छा है। नेचुरली नहीं बिल्कुल, जो अभी हनीफ साहब बात कर रहे थे कि इंसान की एज होती है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो मैं तो जाहिर है यूनिवर्सिटी भी गया हूँ, कॉलेज भी गया हूँ, स्कूल भी गया हूँ, और मतलब ये कि सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने जो सबसे पहले एक जो नगमा गाया था वो गाया था अपना जंग के हवाले से, क्या कहते हैं उसको, मिली नगमा, या यू कैन। तो वो मतलब ये कि कभी भी मुझे सच गाने का शौक तो नहीं रहा, सुनने का ज़ाहिर शौक ज़रूर रहा, तो वो मैंने बस एक दफ़े गाया था। आप थोड़ा सा गुनगुना दे, बताएं वो सभी था खित्ते लाहौर तेरे जान सारों को सलाम, गाजियों को शहसवारों को, इस तरह से मतलब। अरे जी 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 माशाल्लाह। तो सर ये नुमान साहब इतने करते विचारे करे, आखिर मैं गवाह ही देता है अनीफ साहब, मारे मेरे टैलेंट को। ये देखें एंकर की खूबी यही होती है होस्ट की, कि वो जो है मतलब जैसे होता है ना कि मतलब वो हीरो को तलाश करके लेके आना, तो वो जो काम जो आपने किया हनीफ साहब से, हनीफ साहब पहले जो है एग्री नहीं कर रहे थे उसको, मतलब एक उन्होंने एब्सोल्युटली मतलब एक कैटेगोरिकली मना कर दिया था, लेकिन ये यही एंकर की खुसूसियत होती है होस्ट की कि वो जो है आपको माइल कर दे, मैं ये नहीं कहूँगा मजबूर कर दे, बल्कि माइल कर दे आपको, मतलब इम्पोज नहीं किया इन्होंने बल्कि इन्फ्यूज कर दिया। सभी जो है ना, जैसे हम सब जानते हैं माशाल्लाह सिंस क्वाइट लॉन्ग, ये और अर्श, आई मीन नो डाउट, आई मीन देखें बिहाइंड द कैमरा जो अर्श काम करते हैं उसकी अपनी मिसाल आप है, वो इज़ रियली ग्रेट, आई मीन सेटअप करना, मेहमानों से लाइन अप करना इज़ अ बिग डील, नो डाउट, और इसको चार चांद लगाती हैं सभी। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे विनस टीवी को, इसलिए कि
2-3 साल से मैं भी वाबस्ता हूँ और जी। जिस तरह से सभी प्रोग्राम कर रही हैं और अर्श मतलब है कि पूरी तरह से उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नो डाउट हमारे मतलब वेनिस टीवी के वकार को बुलंद किया Very है। good. Thank तो you, इसमें sir. तो कोई Thank शक वेरी नहीं है। गुड माशाल्लाह। गो कि मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि जब हॉलैंड में क्रिकेट की सीरीज़ हुई थी तो हम वेनिस टीवी का ये लोगो लेके वहाँ हमने उसको कवर किया था। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो आईसीसी माशा- T20 चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो वहाँ वेनिस टीवी का ये लोगो लेके हमने वहाँ पे कवर किया था। माशाल्लाह। लेकिन जो सभी और अर्श यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है हमारा चैनल जो है इस वक्त मैं दुनिया भर में जा रहा है। और मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि जब मैं अभी हॉलैंड में था पिछले दिनों, सीरीज़ में पाकिस्तान के जो हॉलैंड की क्रिकेट सीरीज़ हो रही थी, तो मैं जहाँ रह रहा था मेरे कज़न के यहाँ, तो मैंने प्रोग्राम करके यहाँ भेज दिया, तो वो प्रोग्राम मुझे मिल गया। फिर मैंने उनको दिखाया कि ये है प्रोग्राम, तो वो मैंने उसको कहा कि भाई आपके यहाँ नहीं आता। कहने यार हमारे यहाँ मखसूस चैनल होते हैं, हमें निकालना पड़ेगा। तो वो उन्होंने एक चैनल निकाला। चूँकि मैं वहाँ 20-25 दिन रहा था, तो फिर हॉलैंड में हमने जो है यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम देखा वेनिस का। वाओ, जबरदस्त सर, जबरदस्त। जिस तरह आप ग्राउंड में इस मुल्क के सफ़ीर होते हैं ना, जब आप ग्राउंड में जाते हैं किसी कोई गेम खेलते हैं तो आप इस मुल्क के सफ़ीर होते हैं। Exactly, ठीक है। exactly. इसी तरह से सभी जो हैं वो सैटेलाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो है वो एक सफ़ीर हैं पाकिस्तानी चैनल की, और नो डाउट कि वो इस जिम्मेदारी को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब हमारे हमारा- इस जो मॉर्निंग का प्रोग्राम है सभी और अर्श जिस तरह से कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम वक्त में वेनिस टीवी ने बहुत जगह और स्पेस Viewership, बनाई है, viewership, yeah, व्यूअरशिप बढ़ बनाई गई है। इनकी, माशाल्लाह। तो आपके लिए तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। बहुत- अच्छा, एक और चीज़ है, हमने अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानी टैलेंट को बिल्कुल फरमोश नहीं कर सकते, इसीलिए हमने गुड मॉर्निंग विद सभी में एक खूबसूरत एक सदाबहार गीतों का एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है एवरी वेडनेसडे, और जिसका काशिफ और नुमान हिस्सा है। और हम अपने यकीन करें हनीफ साहब, इतनी खुशी होती है, वो मेरी भी शायद इजाफा हो रहा है, बल्कि उसमें सबसे ज़्यादा कम अज़ कम 30 to 35 कॉल्स मैं रिसीव करती हूँ। इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। वो बेसिकली ऐसा मैं कहूँगी खूबसूरत जो है एवरी वेडनेसडे का मॉर्निंग शो होता है, जिसमें जितने भी पाकिस्तान के सुपरस्टारों के परफॉर्म किए हुए गाने, चाहे वो ज़ेबा हो, मोहम्मद अली हो, शमी मारा हो, एजाज हो, हीर रांझा हो, यकीन करें हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं। वो बाकायदा हमें गाना सुनाते हैं, और पंजाबी गाने हो, पाकिस्तानी जितने, बस ओनली हम पाकिस्तानी गानों को नए तरीके से रिवाइवल करें, कि लोगों के दिलों में उजागर करें कि ये लोग थे जिनसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री बूस्टअप हुई थी। ये एनर्जी जो है हमने क्रिएट की, हमारे डायरेक्टर हर्ष ने, और साथ उसको खूबसूरत बूस्टअप दिया मेरे सिंगर ने, और मजीद उसको 4 चांद लगाए मेरे कॉलर्स ने। ऐसा ही नो डाउट, नो डाउट। कैसा जो प्रोग्राम अब मैं हनीफ साहब आपको बताता चलूं कि अर्श और सभी ने मिलके, वो जो दौर नहीं था जब रेडियो पे दोपहर में गाने आया करते थे, रेडियो पे सुना करते थे, वो दौर वापस ले आए, क्योंकि शर्त रखी थी उन्होंने कि पाकिस्तानी सॉन्ग के अलावा कोई सॉन्ग अलाउ नहीं होगा। और जब हमने उस पे कोशिश की और गाए, तो यकीनन हमने तो अपनी कोशिश की है, वो तो हमारे कॉलर, तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे, और जिस तरह से वो हमारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर अंदाजा होता है कि एक बड़ी अच्छी नहीं, काविश। भाई जैसे बता रही है सभी कि 35 कॉल्स बहुत बड़ी बात जी, होती है। 35 नो डाउट, calls नो का। डाउट, इन लाइफ क्योंकि शो। प्रोग्राम भी चलाना होता है, उसमें 35 कॉल्स को अटेंड करना। और माशाअल्लाह। यकीन करें वो और हर शहर से इससे पता चलता है कि वीनस टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन कहाँ का, मुझे झलमक्सी, कोयटा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, पंजाब, ये सारे शहर मेरे अपने हैं। मैं आपको किस दिल से शुक्रिया करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। रेगुलर कॉलर इस्लामाबाद, पिंडी, मेरा वीनस टीवी, मेरा प्रोग्राम जहाँ जहाँ इतनी मोहब्बत से देखा जाता है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं वो शुक्रिया भी कह सकूं। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि इतनी मोहब्बत से जो मेरे साथ वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो बाकायदा जिस दिन रिपीट चल जाए, खुदा मेरी तो बज जाती है। सभी तुम कहाँ थी पिछले हफ्ते, हमने कॉल्स की। ये मेरी कनेक्टिविटी है मेरे ये आपकी मेहनत है, आपके एफर्ट। ईद पर आप सबको, मेरे जितने कॉलर्स हैं उन सबको सलाम, मेरी पूरी वीनस टीवी की जान पे। और गानों से जिक्र चला, काशिफ तुसी क्यों बैठे थे, उठ जाओ। हाँ जी काशिफ साहब रेडी, कौन सा गाना, पहले लफ्ज बताइए। काशिफ साहब कैसा मजा, जब तक गाना रेडी होता है मजा आता है, जो हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी में आप ज्वाइन करते हो? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं। और जो बात हो रही थी, कॉलर्स वाकई बहुत आते हैं कॉलर्स, और वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड Involve होते है, हैं। बहुत एजुकेटेड है म्यूज़िक के हाँ, मामले में, हकीकत है। है ना। कितने अच्छे वो
जो सिलेक्शन है गानों की वो बहुत अच्छी होती है उन लोगों की, आए, और आए, इतना अच्छा गा रहे होते हैं वो लोग। आय 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 यकीन करें वो जब पंजाबी गाने या हमारे जितने पाकिस्तानी और बाकायदा वो इतने सुरीले हैं, मैं हैरान कर दिया उन लोगों ने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कराची हैदराबाद तो नॉलेज रखते हैं, वो बड़ी नॉलेज रखते हैं, नो डाउट। मुल्क से मोहब्बत है लोगों अरे को हकीकत। नेचुरली, हमारा अपना मुल्क है और अच्छा है कि हम उसी को प्रमोट करें। जी क्या सर, बात। काशिफ भाई काफ़ी देर से जो है ना चले जी काशिफ साहब, आर यू रेडी? क्योंकि गानों का जरा चले तो जरा, और आपने इन्वॉल्व होना है, खूब एंजॉय करना है। हम तो आपका involve ही प्रोग्राम है हैं, सर, ये आप ही आपको लोगों का लगता प्रोग्राम है? है। तालियां होंगी तो मजा आएगा। बेचाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई। एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो कोई मच। लांडी की साइड में रहती हूँ। सभी एक बात मैं सर सर कुछ चलो, अमन 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 एक अमन। बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा। अरे रियाज साहब, कमाल साहब का जो कमाल है ना, 3 यहाँ गाने लगाए गए हैं। जी, ठीक जी, है, हर वो, तरह के हाँ, different। वो एक यंग मैन थे ठीक है। आपके, फिर नुमान भाई और काशिफ भाई, इन्होंने तीनों पे डिफरेंट स्टाइल्स अकॉर्डिंग बिल्कुल, और गाने के हिसाब से अकॉर्डिंग बिल्कुल। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी बात Perform होती किया, है no कि doubt। देखिए ये कोई प्री प्लान नहीं था। तो सर उन्हें तो ये कमाल पता भी भाई, नहीं कि सलाम हो कौन सा आपको song perform सर माशाल्लाह। भरपूर क्लैप करो। और भरपूर एनर्जी माशाल्लाह, ये देखिए No इतनी doubt, भरपूर no एनर्जी के doubt। साथ। ये यानी जो आपने ये परात साफ की थी ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यूं हाँ, twist ये कर- देखिए मेरे इसमें चेंज मारा है एक मैंने। twist था इस हालांकि कमाल भाई ने इस गाने में फिल्माया ऐसे गया है। हालांकि कमाल भाई ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, कसम खुदा। बिरयानी पे गुजारा है, लेकिन मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ, बिहारी बोटी टूट पड़ूं। बोटी में से आवाज आई, यार भैया सही खाई है ना, हमेशा सही से चबाइएगा। और कमाल साहब कच्ची ना वो रह जाए। बोटी जो है, रोटी बोटी दोनों आपके अरे करीब आ रोटी गई। बोटी से याद आया, बोटी साहब। आपकी कॉमेडी कंटिन्यू रहेगी इसी खाने में। देखें जी, बिल्कुल। बिहारी बोटी। कमाल भाई, आपकी पायजा नमाज का में- टाइम हो रहा है। हाँ। चलना है नमाज के लिए। काशिफ भाई, जरा ब्रेक इसकी लेंगे। बता दे, खाने के बारे में बता दे। बिहारी बोटी का जिक्र हो रहा है जी। जी नाज़रीन देखें जी, फायजा सैयदा फायजा शेफ ने ज़बरदस्त बिहारी बोटी बना गई है, और अब हम ऑफ कोर्स उन्होंने नान भी रेडी रखे, तो हम लोग चलते हैं फिर खाने की तरफ। प्रेजेंटेशन भी बहुत थोड़ा जबरदस्त पहले लग ये रही बताएं है। ना, थोड़ा मुझे बताएं ना कि आपको जरा इसके ऊपर कोई कॉमेडी होनी चाहिए, मजेदार किस्म। अरे नहीं 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 मैं तो कह रहा हूँ, खाने जब से वही पड़ता है, मैं घूम यूं ही रहा था कि घूम घूम के कोई और हम समझ बोटी नहीं उठा रहे लूं। थे, हम समझ मगर नहीं रहे मौका थे। नहीं मिल सका। लेकिन अभी बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि नाज़रीन आप लोग भी ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी तो कर ली होगी और बोटियां बनानी होंगी, बिल्कुल। तो हम लोगों आप यहाँ पर मैं चाहूँगी थोड़ा कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन सबसे प्यारा प्यारा मैसेज लेते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हनीफ साहब, ये आपका कैमरा है, मैं चाहूँगी अपने नाजरीन को, अहले वतन को क्या मैसेज देंगे ईद उल अज़हा के बारे में? देखिए ये बहुत बड़ा त्यौहार है हम सब मुसलमानों के लिए, और इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है कुर्बानी का। वो एक कुर्बानी जो हम करते हैं वो तो नेचुरली एक सिस्टम बना हुआ है, वो हमने करनी है, लेकिन बेसिक जो है ना, हम अपने नफ्स की कुर्बानी करें, क्या हम बात। अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ जाके मिलें, और जो हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए उनके लिए या उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको दरगुजर करें, मिल जाएं, और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचें। रियली हम सबको सोचना है इसके बारे में। बेशक बेशक, और बहुत ये प्यारा। इतनी अच्छी जगह है, ये अल्लाह की रहमत है, जन्नत का टुकड़ा है। तो मिल के, हम सब मिल के इस कुर्बानी को जहन में रखते हुए, जैसे मिस्टर नुमान ने कहा कि रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन से कि एक पूरा मैसेज था हमें सब्र का, यहाँ कुर्बानी का है, तो उसी को जहन में रखते हुए हम मिल के काम करें। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह
हमारा मुल्क हमेशा कायम भी रहेगा और बहुत जल्द बहुत 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 तरक्की करेगा। हनीफ साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अपने नाज़रीन को मैसेज दिया और ये बहुत ज़रूरी है। हमें आप जैसे सीनियर लोग इसी तरह रहनुमाई करते रहे तो कहीं ना कहीं काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बिल्कुल प्यारा सा मैसेज। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब। सर, ये कैमरा मैं चाहूँगी हमारे ईद उल अज़हा पर जो घर में इस वक्त बैठे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बहनें हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं मैसेज दूंगा। हनीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अगर मैं उसको रिपीट करूंगा तो बात वही हो जाएगी। इनकी बात को सेकंड करता हूं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज का दौर जो है तरक्की का दौर है, साइंस का दौर है, कंपटीशन का दौर है, क्रिएटिविटी का दौर है, इंटरनेट का दौर है। तो आज के इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में वही कौमें, वही लोग और वही इदारे और वही लोग तरक्की के मनाजिल तय करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत पर यकीन रखते हैं। और मेहनत जो है एक मुसलसल अमल है। और इस सिलसिले में मुझे यहाँ एक शेर भी याद आ गया कि मेहनत जो है दरअसल वो चीज़ कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए, चीज़ कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए नीम का पेड़ भी आंगन में लगा देते हैं। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है और जब आप मेहनत करेंगे तो आप जो है दुनिया में तरक्की करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का और दुनिया भर में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन करेंगे, जिस तरह सभी और अर्श इस मॉर्निंग प्रोग्राम के ज़रिए कर रहे हैं। बहुत प्यारा, बहुत ये नीम की बहुत अच्छी बात कि हम छाए में तो जाना चाहते हैं लेकिन हम दरख्त नहीं लगाते। ये सही है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। हमारे साथ जो है मैं सुमेरा से मैसेज लेना चाहूँगी क्योंकि ये कंटिन्यू हमारे साथी कमाल साहब भी रहेंगे, नुमान, इनके गाने हम सुनते रहेंगे, मौसीकी से महजूद और हंसी मजाक से भी महजूद होंगे। सुमेरा जाते जाते अपना मैसेज ज़रा शेयर करें नाज़रीन को जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर। जी डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ। जब से मैं आई हूँ मुझसे सिर्फ यही सवाल किया जा रहा है कि गोश्त कम खाएं। नहीं, मैंने वो भी पूछा था कि बकरा बैल कैसे भागी। जी बिल्कुल। नहीं, ऑब्वियसली डॉक्टर से लोग यही कंसर्न कर रहे होते हैं कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना होगा या डॉक्टर बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे पाबंदी लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्पेशली इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल आपके लिए आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो एतदाल का ख्याल रखें, साथ में डिहाइड्रेशन ना होने दें, फ्लूइड्स लेते रहें, जूसेस पीते रहें, पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ईद अच्छी गुजर सके और आप रिफ्रेशिंग ईद बनाएं। अपने अपनों के साथ अपना भी ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सुमेरा। हनीफ साहब आपका शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपको माजरत, रियाजुद्दीन साहब आपको बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, टू बी कंटिन्यू देखते रहिए ईद स्पेशल सभी के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको जो इस वक्त वीनस टेलीविजन देख रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं और जो आपके साथ आपके रिश्तेदार हैं और तमाम अहले वतन को और वतन से बाहर तमाम ममालिक में जितने भी उम्मत मुस्लिमा, उन सबको सभी का प्यार भरा दुआओं भरा सलाम और सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी अपनी अल्लाह की राह में जो कुर्बानी दे रहे हैं उनकी कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल करे, आमीन सुम आमीन। और जी हाँ, बच्चे तो बहुत रो रहे होंगे कि भाई हमारा खूबसूरत सा दुम्बा आया था, बकरा आया था, बैल आई थी। ऑफ कोर्स वो उनके लिए काफ़ी जो है वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जिनको इतना उन्होंने खाना डाला, चारा डाला, वो उनके लिए रो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तमाम पेरेंट्स से कहूँगी कि जब आप अपने घर में कुर्बानी का जानवर लाएं तो बच्चों को ज़रूर उसकी आगाही दें, क्योंकि ईद उल अज़हा एक खूबसूरत पैगाम है हज़रत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जानिब से। और सेक्रीफाइस, कुर्बानी और ख़ास तौर पे अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी का खूबसूरत पैगाम है। तो जिस दिन जानवर लेने जाएं और लेकर आएँ, उनको ज़रूर ये मेंशन करें कि ये जो जानवर है इसका आप जितना लगाव करेंगे और इस जानवर की जितनी खिदमत करेंगे वो अल्लाह पाक कबूल करेगा। वो बच्चों के दिल बहुत छोटे होते हैं और बहुत नाजुक होते हैं और उनके माइंड में ये खूबसूरत पैगाम को खूबसूरत अंदाज में डालें ताकि जब वो जुदा हों
तो वो इसलिए ना रोएं कि ये मैंने इतना इसको पालना है, इसको रखना है, क्योंकि वो माइंड बना लेते हैं कि इस जानवर को अब ज़बान ना किया जाए। लेकिन अगर आप उनका माइंड बना लेंगे तो वो खुशी खुशी दुआ भी करेंगे और उनको पता होगा कि अल्लाह इससे कितना राज़ी होगा। और उनको ये भी ज़रूर बताएं कि बेटा ना गोश्त जाएगा ना खून जाएगा, ये हम ही ने खाना है और तकसीम करना है उन लोगों को जिनको गोश्त मैसर नहीं होता। एक सीक्वेंस है खूबसूरत मैसेज की, तो बच्चों को आगाही ज़रूर दें ताकि वो जब उससे प्यार करें तो उनको ये भी हो कि एक दिन मुझे इससे जुदा भी होना है, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह की राह में देनी है। खूबसूरत सा मैसेज आपके लिए। और एक बार फिर तमाम अहले वतन को और वतन से बाहर तमाम लोगों को मेरी तरफ से और मेरी टीम गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से और वीनस टेलीविज़न की जानिब से दिली ईद उल अज़हा मुबारक। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम की तरफ। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे खूबसूरत हंगामा, हमारे मेहमान सेलिब्रिटी, और जी हाँ, ख़ास तौर पे गोश्त और किचन ना हो ये कैसे हो सकता है। तो खाना भी होगा, गाना भी होगा, हंसी मजाक भी होगा और जादू भी होगा जो मैं आप पर करने वाली हूँ, ताकि आप स्क्रीन छोड़कर ना जाएं। तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि ये ईद उल अज़हा आप ही लोगों के लिए तो है। लेट्स सी, अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों के घर में स्मेल आ रही होगी खून की, ऐसे ऐसे ना, तो बड़ा आप लोग इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्मेल चली जाएगी क्योंकि दादी नानी के टोटके भी हमारे साथ हैं। कलेजी की स्मेल से आपको इरिटेशन हो रही है, ओजरी की बदबू से, सिरी पाए से, तो ये सारे टोटके आपको आज इस प्रोग्राम में भी मिलेंगे। और मेरी खूबसूरत, जी हाँ, वो लड़कियाँ जो किचन में नहीं जाती, मॉडलिंग शॉडलिंग करती हैं, लचक झटक भी है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और मिलवाएंगे उन ब्यूटिशियन से जिनको, जी हाँ, हमें खूबसूरत करती हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। लेट्स ही चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। और जी सबसे पहले हम उन पर्सन से मिलवाते हैं मेरे मॉर्निंग शो का ख़ास हिस्सा है हर्बल होम रेमेडी, दादी नानियों के टोटके उनके साथ होते हैं, आपकी हेल्थ और ब्यूटी को हाईलाइट करती हैं। वो कौन है? जी हाँ, हर्बल दुनिया की रानी, रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इतना खूबसूरत आपका सेट है कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और ईद की खुशियों में बहुत ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो गया आपके शो में आकर। क्या बात है आपा। और आपा मैं एक बात बताऊँ, जिस तरह मैंने कहा कि आपके अंदर मुझे वो खूबसूरती नज़र आती है, मैं सच कह रही हूँ आपा, मैं वो तमाम माँ वाला रूप, दादी वाला रूप, नानी, और अल्लाह पाक ने ये सारे रिश्ते और ये सारे किरदार इनके अंदर डाले हुए हैं। और अल्लाह मियाँ हमेशा सलामत रखे मेरे ख़ानदान को, मेरे बच्चों को, आपको, जो मुझे चाहने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे छोटे बड़े सब, मैं सब के लिए बहुत खुलूस से दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनका हर रोज़ रोज़ ईद हो और हर शब शबे बरात। आई लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। मेरे खूबसूरत प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा है, एवरी ट्यूसडे मेरे साथ होती हैं। लेकिन आज हम कैसे भूल जाए, मैंने कहा ना ईद और खुशियों के त्यौहार अपनों से होते हैं, और ये मेरे इस मॉर्निंग शो का एक अपनापन है, यही तो है अपनापन। लेट्स जी आगे चलते हैं हमारे साथ, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस प्रोग्राम में आपको सब कुछ मज़ा मौज मस्ती मिलेगी, और ये आप ही लोगों के लिए शो मैंने क्रिएट किया गुड मॉर्निंग विद सभी। आपा के बाद उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं प्यारी सी मॉडल है, नाजुक सी, धांग पांग सी, और मैं उनसे यही कह रही थी कि यार ये मॉडल इतनी स्मार्ट क्यों होती हैं, वो ही बताएंगी। तो मेरे साथ मॉडल यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं अलीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अलीशा अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र यानी है। हवा खा रही हो या खाना भी खा रही हो? नहीं नहीं, खाना खाती हूँ। खाना तो मैं ज़्यादा ही खाती हूँ, मैं डाइटिंग पे नहीं करती, लगता नहीं है बस। यार ये कहते हैं लोग, पहले ज़माने में लोग झूठ बोलते थे, उनकी शक्लें बदले, अब तो लोग झूठ भी बोलते, पता भी नहीं चल रहा। नहीं नहीं, गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट जी, गॉड गिफ्टेड, इसने किस्सा ही मुका दिया। लेट्स सी, हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, इसके लिए आपको माइक अपने पास रखना पड़ेगा। नहीं, आगे ट्रांसफर करना ही है, इनके पास ही रहने देना है। अच्छा जी, आगे ट्रांसफ़र करना है क्योंकि आपने इरादा कर ली कि माइक से ही बातें करनी है। अच्छा जी, मेरे साथ जिस तरह खूबसूरत ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए सैलून में ईद या बड़ी शादियों वादियों पर लोग एक रश का बम्बार है और लड़कियों को खूबसूरत करते हैं। कहते हैं कि अक्सर ख़वातीन की अमवात कम होती हैं, क्योंकि हम हर वक्त शायद मेकअप में रहते हैं और फरिश्ता आता है और वो देख के कहता है ये तो लड़की वो नहीं है, और वो चला जाता है। ऐसा कुछ है, रात को मुंह धो के सोते हुए आते हैं ये लड़की हो रहा है, ये तो कोई और है। तो ये एक धोखा है, ये क्लियर विजन बताएंगे, हमारे साथ तशरीफ रखती हैं रुबीना फरमान
रोशनी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? और ईद मुबारक मेरी तरफ से। और बहुत अच्छा सेटअप है, देख के ईद का रंग जो है दोबाला हो गया। अरे वाह भाई, हमें आपको देख के दुबाला हो गया। और एक रात को मैं शांत रात को ही नहीं कि सैलून जाके ये खूबसूरत से आयरन बाल वगैरह किए हैं और इन्होंने गाइड किया कि सभी तुम यूं अच्छी लगती हो, यूं अच्छी लगती हो। तो रात पे सारी मैंने नींद वैसे ही नहीं सभी आई। हर तरह अच्छी लगती है। अच्छा ये तो रात नींद नहीं आई और कल रात भी नहीं आई है। बटरिंग बटरिंग। अच्छा ये बताओ, जो मैंने कहा कि ये जो फरिश्ते आते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप क्या कह रही हो? क्या हाँ, फरिश्ते आते हैं तो वो पहचान भूल जाते हैं। और फिर चले टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मेरी अभी सर्जरी हुई थी पिछले दिनों, तो मैं मेकअप करके मैं जब जाके बैठी हूँ एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट ना, यूं आप पेशेंट हैं? जी सर मैं पेशेंट हूँ। इन्होंने हल्का मेकअप करके गई थी अपना ऑपरेशन। मैंने कहा सर ऐसा ना हो फरिश्ता आए वापस लौट जाए, तो इसलिए मैं उसको कंफर्म करने के लिए कि मैं ही हूँ। वाह, ये जो मेरी कॉमेडी थी ना वो बिल्कुल सिमिलर कर दी। अच्छा एक बड़ी ये होती है, ट्रिक होती है बंदे को अट्रैक्ट करने की। कुछ लोग मेकअप से करते हैं, कुछ मेरी तरह चटर पटर बातों से करते हैं, ऐसे ही है। कुछ लोग अपनी खूबसूरत मैसेज से करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे, वो कहते हैं ना मैग्नेटिक पावर होती है, उनको देखते ही लोग गर्विदा हो जाते हैं। कुछ लोग कॉमेडी से करते हैं, लेकिन मैं उन पर बड़ा हैरान होती हूँ जो दिखता है वो नज़र नहीं आता। ये क्यों होता है? ये क्वेश्चन मार्क है। और वो करते हैं मैजिशियन। ये एक ऐसा धोखा है, और रियल वो कहते हैं ये धोखा है। आपको खुद जज करना है कि आया कि ये है या नहीं है। यस, हमारे पाकिस्तान का एक खूबसूरत स्टार मैजिशियन, और यकीन करें उनकी व्यूअरशिप आउटस्टैंडिंग है, उनको पसंद करने वाले लोग बहुत हैं। हर जगह वो इवेंट करते हैं। कोई ऐसी प्लेस, कोई ऐसा मुल्क, मैं कहूँगी कोई ऐसी जगह नहीं है कराची में या पाकिस्तान में जहाँ उनको पजीराई ना मिले। और मेरे लिए बड़ा एक एजाज़ है, मेरे साथ यहाँ मैजिशियन तशरीफ रखते हैं मुनव्वर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भरपूर क्लैप करें मैजिशियन हमारे साथ मुनव्वर खान। दैट्स गुड। कैसे हो आप? ठीक हो? माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। अभी मैं मालदीव से अवार्ड जीत के आया हूँ पाकिस्तान के एक बार फिर क्लैप। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी इंटरनेशनल मैजिक कन्वेंशन में कोई पाकिस्तानी मैजिशियन जाए, पार्टिसिपेट करे और वहाँ से बेस्ट स्लाइट ऑफ हैंड आर्टिस्ट का अवार्ड लेके आए। जबरदस्त। यानी कि अवार्ड याफ्ता मैजिशियन मुनव्वर खान हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान के प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आते हैं ना, वो 10 लाख रुपए भी जीते थे। चैनल का नाम ले सकते हैं? हाँ हाँ बताओ। ARY डिजिटल पे Really? टैलेंट कंपटीशन में आप लोग अमेरिकन गॉट टैलेंट, ब्रिटिश गॉट टैलेंट देखते हैं ना, पाकिस्तान में भी कोई हुआ है। जरूरत नहीं कि आपने नाम लेना, हमें तो दे नहीं रहे 10 लाख रुपए, तो 50% हम क्यों कहें किसी का नाम? लेकिन मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 2 लाख रुपए उस वक्त दिए थे, 20% टैक्स। वाह गुड। वाह मुनव्वर, कैसे ये कर ले तो यार? शौक कैसे पैदा हो गया आपको? ये शौक ऐसे पैदा हुआ कि मेरे वालिद साहब भी इंडस्ट्री से थोड़ा वाबस्ता थे। अच्छा, इस वाक्य को सुनाना है, मैं अपने मेहमानों से नहीं हाँ, मिलूं। हाँ, हाँ, फिर ये मजा आएगा, जरा हम भी हाँ। इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो जरा कैमरा भी मूव होगा। मेरे साथ एक ऐसी मेरी प्यारी सी बहन, और मेरे अक्सर मॉर्निंग शो में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ साथ, और बहुत अच्छी अवेयरनेस देती हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मेरे साथ यहाँ एस्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्टर, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। क्या बात है। एस्टर से भी बहुत सारी बातें होंगी। बराबर में एक और मेरी प्यारी सी मेहमान तशरीफ़ रखती हैं, और उनसे भी मैं मिलवाती हूँ। वो भी मॉडलिंग करती हैं, और साथ में देखिए हर प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए यहाँ पर लोग आए हैं, और ये मेरे लिए इनकी मोहब्बत है जो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो मेरे साथ यहाँ पर एक नर्स भी हैं और मॉडल भी रह चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसे हो? ईद आप ठीक हो? मुबारक। आपको भी मैं बहुत बिल्कुल बहुत ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा सिद्रा, मुझे क्या कह रही थी पता? जब प्रोग्राम में सुबह आई ना तो कहती हैं यार एक बात बताएं, ज़्यादा सवालात तो नहीं करेंगे। मैंने कहा तुमने कोई मैथमेटिक्स का सवाल प्रोग्राम करने जा रही हो या पेपर देने जा रही हो इम्तिहान? मैं सिर्फ वही पूछूंगी कि गोश्त खाया कि नहीं खाया, बचपन में बकरा घुमाया कि नहीं घुमाया, ये बस। और क्या पूछना है मेरी जान, खुश रहो आबाद रहो। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में बहुत प्यारी सी और बड़ी मैं कहूँगी बिजी भी रहती हैं, और बहुत जगहों पर उन्होंने मॉडलिंग की है, एज अ होस्ट भी वो रह चुकी हैं, और आज अपना कीमती वक्त यहाँ निकाल के लाई हैं। मेरे साथ हिरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हिरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप तुम कैसी ईरानी हैं? ईरानी सी लगती हो। थैंक यू। मुझे
मुझे बड़ी ईरानी ईरानी सी लगी हो। नहीं, एक्चुअली मैं पाकिस्तानी हूँ और ईरान में हमारा काफ़ी आना जाना होता है। ले भैया, मैंने तो तुक्का लगाया था, लगा तुक्का में लियाकत ने लगाया। और छठी बड़ी तेज है मेरी। हाँ, मतलब IQ अच्छा है आपका, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे आप ईरानी सेंसेस अच्छे हैं आपके। थैंक यू। जो है वो तिक्का बन गया। क्या तुक्का तिक्का बन गया? तेरी ये होता है, भूख लगी हुई है। नहीं, ईद के हवाले से, ईद के हवाले से। ओके, अच्छा तिक्के से याद आया, तिक्के बनाने वाली भी यहाँ पे बैठी हुई है, बल्कि बिहारी बोटी, मैंने हर तरह के खाने मेरी बहन ने बनाए और हमने खाए। शेफ जी यहाँ, और उन्होंने यहाँ पर वीनस टीवी पर एक प्रोग्राम किया था और खूबसूरत, जी हाँ, खूबसूरत कुकिंग यहाँ पर की थी। कंटिन्यू खाने, वो डेली वो प्रोग्राम होता था, कुकिंग शो विद खतीजा के साथ। तो कौन है मेरे साथ? शेफ खतीजा, सेलिब्रिटी शेफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो खतीजा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। आजकल खतीजा ने कुछ आउट ऑफ सिटी इनका विजिट है, तो इन्होंने ज़रा स्किप किया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ जितना भी काम किया 6-7 महीने, आउटस्टैंडिंग, दिलों में जगह बनाई, और वो है शेफ खतीजा। थैंक यू सो मच। खतीजा, कैसा रहा तुम्हारा हमारे साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। यहाँ से जब जा रही थी ना तो दिल थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि यहाँ पे इतना मज़ा आया सबके साथ, और यहाँ तक कि मैंने जो काम भी किया था ना, मैंने बहुत दिल से काम किया था। यानी कि मैं वैसा बिहेव नहीं करती थी कि नहीं भाई अगर मैं काम करनी है तो मैं आपको क्यों बुलाऊँ, मैं आपको क्यों बुलाऊँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करती थी। इसलिए सबके साथ फ्रेंड्स की तरह रहती थी और अच्छे से ही रहती थी। तो जब यहाँ से जा रही थी ना तो दिल थोड़ा उदास हो गया था कि यार मैं अपनों को छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, मैं इसको शुरू में, ये जाहिर बात है कुकिंग करते हुए बोलना, तो मैं अक्सर इनको बहुत डांटती थी, तो ये बड़ी उसको ओबे करती थी। मैं उसके प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही थी, ऑफ कोर्स एज अ डायरेक्टर, तो इनको मैं बहुत गाइड करती थी। और इनको देखें, ये कहीं पर भी अभी जाएंगी ना, इनको ये सीखने का, ये जो एक एज अ उस्ताद मैं ये कहूँगी, मैं इनको जिस तरह ट्रीट करती थी, और ये उसको बाकायदा मतलब ओबे भी करती थी और फॉलो करती थी। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और मेरी डांट को बड़े जिगर है जो सुनना है वो। ज़ाहिर बात, हम चाहते हैं कि आप अच्छा करो प्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल। काम तो इनका अपनी जगह बहुत अच्छा था, लेकिन स्क्रीन को फेस करना, लफ्ज़ों को अदायगी करना, उनको मैं करेक्ट करती थी। ऐसा ही था? बिल्कुल कहीं कहीं बीच में डांट भी देती थी बोलो बोलो, बताओ, मैं कैसे कैसे डांटती थी, बताओ। बहुत डांट देती थी, बीच में तो ऐसा भी डांट देती थी कि मैं एकदम से चुप हो जाती थी सुनते हुए। मैंने कहा यार मुझे इतनी डांट क्यों पड़ गई है चंगा भला तो खाना बना रही है। खाना बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन जाहिर बात है स्क्रीन फेस। लेकिन उसके बाद जस्ट आफ्टर 1 मंथ ये बहुत एक्सपर्ट हो गई थी। फिर तो ठक्का फट्टा कट्टा चट्टा पट्टा सभी माशाल्लाह, इनकी ट्रेन छोटी लेकिन बहुत अच्छा। दैट्स थैंक यू। शेफ खतीजा के क्लब बहुत अच्छा। मैं ऐसी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स की, या स्किल्स वुमेन्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जी, सबके अंदर एक टैलेंट है और सबके अंदर एक मैजिक है, लेकिन मुनव्वर का मैजिक अगर देखना है तो हम सबको इसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये कोई हिप्नोटाइज नहीं करते, लेकिन मैजिक में ये हिप्नोटाइज करते हैं। लेट्स सी स्टार्ट। मुनव्वर, अपने वाकये के बाद जरा चलें, फिर काम करता हूँ, मैजिक की ट्रिक दिखाने ना, भी तो खड़ा हो जाता हूँ। अरे बाप रे, खड़े होंगे? क्योंकि वो बैठने वाला सिलसिला लो, नोट भी निकल आया। ये कहाँ से? वो ये कि बेसिकली बकर ईद है ना, तो पैसों वाला मामला तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। ईद उल फितर की तरह तो नहीं, लेकिन चले बकर ईद की तरह सही। तो मेरे पास 1000 रुपीज है और थोड़ा ईदी की बात करते हैं, ठीक है? मेरे पास आपके लिए ईदी नहीं है, मैं बनाने लगा हूँ। 1000 रुपीज बांटने लगे तो आजकल के दौर में तो कुछ नहीं होगा। कर लीजिएगा, कुछ लोग पहले भी चले गए। 20,000 का फायदा क्या, वो नोट चलेगा ही नहीं, ठीक है ना? तो इसे मैं 4 टाइम्स फोल्ड करूंगा, चौथा फोल्ड कीमती है, उस दफा कुछ होगा, ठीक है? तो 2 फोल्ड बातें करते करते हो गए, 1 फोल्ड लास्ट का रह गया है। तो ये लास्ट का फोल्ड, डू नॉट ब्लिंक योर आईज, और जैसे ही ये लास्ट का फोल्ड हुआ है, इसका कलर तब्दील हो गया है। अच्छा, इसमें कुछ हिंदसे थे वो भी तब्दील हो गए। अब ये 5000 का हो गया। यार ये कैसे किया? वो कसम से मैं बराबर में बैठी, मुझे भी नजर नहीं है, मैं तो वो बिल्लू ही देख रही थी। तो ये ईदी मैंने अपने लिए बनाई है लेकिन मैं किसी और के लिए बना सकता हूँ। यानी कि मैं, लाइए पैसे बात दीजिए। सुनो, यानी कि टच से करके पटक से लेके हाँ, बिल्कुल। मौत को टच करके आ जाए। है किसी के पास पैसे, चेंज कर देता हूँ। बनाए, पैसे दीजिए। मतलब 1000 5,000 5000 चाहिए तो 2 नोट 5-5 हज़ार बन जाएंगे। ये तो मेरे। क्या बात है यार, एक बार मुझे समझ ही नहीं आई, ये 1000 रुपए तुमने गायब कैसे किए यार? ना समझ आए तो अच्छा है ना। अच्छा। मैं आता रहूंगा यहाँ पे अच्छा, ये आपके आ गए 5000। मैं वज़ीर खजाना ना बन जाऊँ? ओ सॉरी, 1000 ये आपने मुझे दिए है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। है डबल करें? अच्छा, ठीक है, डबल करना है। तो एक काम करते हैं, सभी
जरा ये बताइए ये शुरू के अल्फाबेट्स कौन से हैं? ये हैं AFT। आप लोग याद रख लें AFT। AFT ठीक है, राइट साइड 36। AFT। अच्छा, अब आखिर के 3 नंबर कौन से हैं? 225। ये आप लोग याद रख लें 225। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? AFT और आपको 225। मैं सिर्फ आपको ये याद करना है 1000 का नोट है। ठीक है, क्योंकि मैं जो नोट चेंज करूंगा ना उसके भी यही नंबर्स होंगे। ठीक है, तो एक बार वही दोबारा फॉर्मल प्रोसीजर, 4 दफा फोल्ड करने वाला। तो पहला फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड, ये तीसरा फोल्ड, एक फोल्ड रह गया और आप बड़ी बेचैन है तो रुक जाए जरा सा। ठीक है, 1 2 3, कैमरे को भी चांस देते हैं। और ये लास्ट फोल्ड, और जैसे ही ये लास्ट फोल्ड हुआ, एक सेकंड यार मेरी आंखों के सामने ये हो रहा है। नहीं, एक सेकंड, कुछ नहीं कर पा रही। आपकी आंखों के सामने तो हो रहा है। अगर जोश मली आबादी होते तो कहते हजियान हमें लूट रहा है यारों। मैं खुद भूल गया कि ये जादू मैं दिन में एक ही बार कर सकता हूँ। आप ये नोट मेरे पर रहने दें, कल सोचे ना, अगर ये जादू मैं बार बार कर सकता होता तो फिर काम करना, मेहनत करना, शोज करना उनकी तो जरूरत ही नहीं होती। लेकिन खजाने पाकिस्तान के तुम ही हो। लेकिन प्लान बी ये है कि 1 से 2 कर सकता हूँ। 2 कर दूं, 2 भी चलेंगे। तो ये लीजिए, ये 2 होगा। ये क्या कर रहा है? आप कहें तो 4 भी कर सकता हूँ। खतीजा कड़े नोट टुकड़े टुकड़े कर देते बुड्ढे ने। इनकी फरमाइश पे हुआ है। दुआ आपने कहा था। फिर क्या बोला यार, वो रोने वाली है, सिर्फ मजाक में रोने वाली है। अगर आप कहें तो 4 भी कर दूं। हनी माइक में बोलो, माइक में माइक। एक काम करें, अच्छा एक सेकंड, एक कोशिश करने दीजिए मुझे, एक कोशिश करने दीजिएगा जरा, नाराज मत होइएगा। आप मुस्कुराते मुस्कुराते नाराज हो गए, बहुत अच्छी लग रही है। मेरा हाथ दे टुकड़े टुकड़े कर देते। ये नहीं, एकदम नहीं, कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, मैंने इसको सही कर दिया। अब आप एक काम ये कीजिए, इसके अल्फाबेट्स इनसे कंफर्म कीजिए और अदद जो है वो इनसे कंफर्म कीजिए। यार ये फाड़े हुए नोट को फिर दोबारा जोड़ दिया। ये कौन सा? अरे ये वही है टूटू, वही है। अरे भैया मुनव्वर, और इसके नंबर बताइएगा। 225 वही है 225 AFT। यस, भरपूर, मेरे मुंह में भरपूर भी अटक गया। थैंक यू सो मच। आपका नोट अब महफूज जगह पर है। बस सही है। वाह जी वाह मुनव्वर, जबरदस्त। इस प्रोग्राम के बाद घर चले? अर्श भाई से पूछ लें, पहले ही बहुत गुस्से में रहता है। बदतमीज, मैं तुम्हें नोट बनाने के लिए लेके जा रही हूँ। यार कुछ तो ख्याल करो बहन का, ऐसा ना करो। आ जाओ ना, 5000 को तू 1000 दूंगी, 5000 बना के चले जाओ। क्या हो गया? इसी नोट को बना देते चले, ये तो पैसे मेरे थे ना, मैंने वैसे पहले बता भी दिया था। ठीक है, मैं ईमानदार मैजिशियन हूँ, बोल के धोखा देता हूँ। सही है, ये धोखा। चले आगे चलते हैं जी। देखें, ये समझ लीजिए कि ये गेम शो है। ठीक है, एनवलप्स हैं 5, उनके नाम जो है ना वो इस तरह से हैं कि मैं आपको कंफ्यूज कर सकूं, और मैं इसमें माहिर हूं। ठीक है, तो पहला एनवलप है धोखा। और इन सब एनवलप्स के हवाले से, यानी फी एनवलप एक नोट 5000 के हवाले से किसी एक एनवलप में 25,000 रुपए हैं। अलग अलग एनवलप्स में इसलिए नहीं है कि मुझे आपको देने नहीं थे, जो मेरी नीयत है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको धोखा दूं, डाइवर्ट करूं साइकोलॉजिकली, और आप उस एनवलप तक ना पहुंच सकें जिसमें वो सारे नोट हैं। तो इसका नाम धोखा इसलिए रखा है कि आप लोग सोच में गुम हो जाएं, इसे लेना धोखा है या मैजिशियन ने पैसे रख के इसमें धोखा दिया है आपको कि नहीं धोखा है, ना लें। ठीक है, अच्छा दूसरा एनवलप है खास। खास को अगर जोर डाल के बोले तो खास एकदम अहमियत का हामिल हो गया ना, कि जैसे पैसे इसमें, लेकिन लेने के बाद हो सकता है आपको लगे ये खासा बकवास डिसीजन था। ठीक है, अच्छा खास के बाद हमारे पास है बेवकूफ़ी। इस एनवलप को लेना बेवकूफ़ी है, छोड़ना बेवकूफ़ी, ये वक्त बचाएगा। बेवकूफ़ी का उलट अकलमंदी, अकलमंदी का मतलब भी यही है, इसे लेना अकलमंदी या छोड़ना अकलमंदी। और आखिरी एनवलप है चालाकी। ये मेरा शोबा है, ये मेरा शोबा है। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले कौन किस्मत आजमा रहा है? मुझे दो। आप प्रोग्राम की होस्ट है ना। अरे बाप रे बाप। जी चलो रुबीना, आप चले, आपकी फरमाइश पे पहला वॉलंटियर। रुबीना जी रुबीना, कौन सा चाहिए? आप फरमाइए। धोखा खाएंगी मतलब खास लेंगी, बेवकूफी करने लगी हैं, अकलमंदी के नाम पे बेवकूफ बनने लगी हैं, या चालाकी करते करते? I am as usually चालाकी। अरे बाप रे, चालाकी प्राउड है इनको। दीजिए इनको चालाकी दीजिए। चालाकियां कर लो तुसी, आगे चलो। नहीं खोल के देखे ना, है नहीं है, क्या है? मेरी चालाकी खाली है शायद। क्या निकला?
जोकर, ओ वैसे ये किसी जेंट्स हजरात के लिए था। चलो कोई रखो, बात okay, नहीं, next। आप वो जोकर रख लें, एनवलप भी अपने पास एनवलप भी रखें। रखो। चांसेस बढ़ गए, गर्मजोशी बढ़ जानी चाहिए क्योंकि उनके हाँ पास जी, हारने के हाँ चांस जी। ज्यादा थे। 20% चांस थे जीतने के, अब 25% चालाकी कौन खेलना चाहेगा? चली गई, आप धोखा suggest खा ले करेंगी? कोई। अलिशा हाँ वो मैं करी बकरी बोली मैं आप ही बताया करें। चलें जी, बताएं कौन सा एनवलप? खास। देख लीजिए, ये बकवास हो सकता है। अरे वो खास है ना, इसके अंदर खास ही चीज होगी। खास है, करी खास ये खास है, इसके अंदर खास चीज होगी। चले देखते खास में क्या। देखिए खास में आपको क्या मिला, जरा जल्द देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है इस पे? गलती से मिस्टेक हो गया। गलती से वो होता mistake तो हो गई, जरा गलती ज्यादा डाल के अच्छे रखो, डाल तरीके के से अंजाम रखो। चल इधर देते। चल, चांसेस बढ़ गए, कौन 1/3 लेने पे आ गए जाएगा? हम। अब कौन? आप बताएं ना, किसको चांस देना है? दोनों को दे दो क्योंकि आपको चांस नहीं मिलना, तो आप बताएं दोनों चांस को- किसको दो- देना है? दो कितना भी है ना, एक लाल लाल कपड़ों वाली लाल कपड़ों वाली जी। धोखा खाएंगी आप, अकलमंदी या बेवकूफी? क्या? हाँ, मैंने आपको सजेस्ट किया था जानबूझ के। लीजिए बेवकूफी, चेक कीजिए क्या मिला। चेक करके बताओ। वैसे एक एनवलप मायूसी भी होना चाहिए था। क्या है? और क्या ये मिला? कुछ तो मिला। नकली डालने थे, असली डाल चलने 50 सच जाएंगे, में कोई ऐसा मसला होता है नहीं, कि जैसा 50 हम चलेंगे। सोचते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो इसीलिए खुद को होशियार समझना कम करें और दूसरों को भी बेवकूफ ना समझें। एक तो मैंने 50 रुपए एम ही रख दिए थे कि किसी एक को थोड़ा तो खुश कर दूं, देखें उसका क्या नतीजा निकला। अगली दफा ये 50 का नोट भी नकली हुआ करेगा। हाँ, अब आप सुनिए जरा, 2 एनवलप्स रह गए, 50% चांसेस है। अब बराबर की चोटें बताएं किसको चांस देना है? जी मोहतरमा हाँ, 2 है ना, एक इसको दे दो, एक उसको दे दो। हाय हाय, एक में तो 25,000 है। गेम चौका रहा फिर, अगर सारे ही देने हैं तो। चलो खतीजा को दो। खतीजा जी कौन है? मैं। अच्छा जी, आपके पास 2 चांसेस हैं, अकलमंदी, धोखा। धोखा। अच्छा सुनो, एक मिनट मुनव्वर, उसको छोड़ो। तुमने पहले खेला था ना 1000 दे के, अब उसको दो, इनको, ये हीरा को। जी, क्या नाम है? हीरा फरमाइए। सिद्रा फरमाइए। धोखा आप धोखा खाना चाहेंगी? कोई बात नहीं, इस एज में ये बुरी बात नहीं है। ये लीजिए धोखा और चेक कीजिए कि आपको बदले में क्या मिला। चाय दूध। तो मैंने आपसे यही तो कहा था कि इस एज में ये चलेगा। अच्छा, आप एक काम करते हैं, वो ये कि एक एनवलप रह गया जिसका मैं मालिक हूँ, ठीक है? और इस एनवलप में वो 25,000 है जो मैं रह गई हूँ। आखिर में मेरे पास रह जाने चाहिए थे मेरी कामयाबी की सूरत में। और एक काम करते हैं, मैं देख भी लेता हूँ। हाँ, इसी में शुक्रिया। चीटिंग। अच्छा, चेक करवाऊँ? चेक करवाऊँ? ये देखिए भाई, ये रहे वो पैसे जिनकी हो रही थी बात, लेकिन बस मसला ये है कि वक्त के साथ ये थोड़े सुकड़ गए हैं। 5,000 नहीं है, 1,000 के हैं। ये आ गए 5 सिक्के। मुझे तुमने ऑफर नहीं की, वरना मैं फिर अकलमंदी करती कुछ थोड़ी। मैं यही लेने वाली थी। पकड़ लेती हैं, एकदम पकड़ लिया था। सेफ साइड। ओके नेक्स्ट। ये हो गया। भरपूर क्लैप करें। मुनव्वर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की और धोखा, चालबाजी, चालाकी सबकी एक तरफ, 5,000 इसकी तरफ। ऐसा ही था ना? अच्छा, बड़ी कोशिश की कि कहीं ना कहीं कुछ एनवेलप में हो जाए, लेकिन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी, साथ साथ क्योंकि मुनव्वर का एक और मैजिक दिखते हैं, लेकिन एक और मैजिक, हमारे साथ कॉमेडियन भी हैं और मैं चाहूँगी आज़मी बुखारी और कमाल इदरीस की भरपूर परफॉर्मेंस। अरे बराबर कैसे भाई? चलो ठीक है, यहाँ से आगे नहीं। माशाल्लाह, आज तो पूरे ही हो रहे हैं। बीच में लंगूर क्या कर रहा है? क्या एक ही तबर्रुक के तौर पे बैठा हुआ है। अच्छा, अभी क्या मसला है? आप बताएं कैसे ठीक ठाक ना पूछ। क्या हो गया? अल्लाह खैर। मेरे अंडे देने वाली मुर्गी मर गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हैं? मेरे दादा मर गए। वो अंडे देते थे क्या? तू बता क्या? भाई स्टार्टिंग बात करेंगे कुर्बानी से। भाई बकरा ईद की निस्बत की बात करेंगे स्टार्टिंग में। लो जी, कुर्बानी आपकी होगी। मेरी? कुर्बानी इनकी होगी। जानवर की बोल रहा हूँ। मतलब मेरे को क्यों इशारा कर रहा है मेरी तरफ? कुर्बानी आपकी होगी। होगी मेरी क्यों होगी? जानवर की बोल रहा हूँ। जानवर की बोल रहा है, मेरे तो इशारा क्यों करते? जानवर देख के
भाई कुर्बानी आपकी होगी। मेरी यार समझ नहीं रहे बात क्या है। मैं तो खुदा की सब कुछ चीज उठा के मार दूंगा तो आपकी होगी, मैं किसी कुर्बानी के काबिल हूँ मैं। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। यकीन करें इन्होंने जो ना अपना सदका उतार के गोश्त चीलों को फेंका, चीलें इनसे कह रही है भाई आपस में तो हमारी लेन देन ही नहीं है। और चीलें कह रही हमारी तो लेन देन बुखारी से है, इधर भेजो। 5000 का नोट इन्होंने इतनी बार चेक करा, असली असली नकली है, असली असली नकली है। यकीन करें उसको बाबा ही उल्टा कर दिया। बाबा तो उल्टा होना था, वो 5000 का नोट मनोवर के पास चला गया था। अपनी शादी की फिल्म एक ही 2 दफा देख के कह रहे हैं यार लग रहा है मेरी शादी की जो है ना कॉपी आ गई मार्केट में। किस किस्म की बातें कर रहे हैं यार, तो किस किस्म की बात कर रहा था मैं कुर्बानी के जानवर की। भाई कुर्बानी आपके जानवर की होगी। हाँ, ये कलेजी मेरी होगी। हैं? बहुत अच्छे जानवर, हमारा कलेजी तुम खाओगे। बदमाशी के कुर्बानी आपके जानवर की होगी, कलेजी मेरी होगी, गाड़ी आपकी होगी, सीएनजी मेरी होगी, बच्ची आपकी होगी, शादी मेरी होगी। वही बच्ची बड़ी होके कह रही होगी भाईजान कैसे, भाईजान कैसे। देखो सही सी बातें मत करो। कोई और तुम्हारे कोई सीन पार्ट हुआ क्या? यार ऐसा वैसा सीन पार्ट हुआ अल्लाह माफ करे। मत रहो खुदा की कसम। ये बाल किसने खड़े कर दिए तुम्हारे? खौफ से खड़े हो गए? नहीं ये मैं बता रहा हूँ कि आज इधर क्या वजह है। अच्छा क्या कह रहे थे तुम? जी चाहता है कि तेरी जुल्फों से लिपट जाऊं। गलत कह रहे हैं, मेरी जुल्फे नहीं है जो तो ये है मैदान है। ये तो यकीन करें इनकी बेगम जो है ना गरम गरम इस्त्री रख के भूल गई। और तुम्हारे का तो इस्त्री नहीं थी, वरना वो भी रखते ये हाल करते थी। पागल की। सभी आप क्या कहना चाहेंगी कुर्बानी के लिए? सभी से आ जाओ। अब मेरी ली लो। हाँ भाई। हाँ जी आ जाइए प्लीज। आप इधर इधर आइए। यस, ये एक बात बताएं, ये दोनों इतनी अच्छी कॉमेडी कर रहे थे और ये जो एक खूबसूरत सा आप लोग अंदर फन है, ये बताएं। चले हम आपके साथ फिर कॉमेडी करते, उसमें ये बताओ गए और तुम अभी बकरा मंडी जाने का एक्सपीरियंस कैसा हुआ? बिल्कुल, मैं बकरा लेने की जरूरत ही नहीं, मेरे बराबर में जो बकरा बैठा हुआ। आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहीं आपको पकड़ तो नहीं लिया उन लोगों ने? मैं तो खुदा की कसम बकरों में घुसा हूँ, बकरे मुझे देख के भागे। कसम खुदा की। क्यों? कह रहे अभी हमें भी कॉमेडी करवाएगा। भाई इतने रेट थे बकरी के। बकरे मैं देख के मैं सिर्फ तरस के रह गया। बकरा ये भी अच्छा है, बकरा ये भी अच्छा है। वहां से बच्चियां बोल लिया। मैंने कहा भाई तुम्हारे पैसे मैं दे नहीं सकता, इतने रेट बढ़े हुए हैं, करोड़ के करीब हो गए हैं गाय भैंसों के। बताओ कहाँ से आदमी बराबर। भाई काश तुम मेरे साथ होते, जाली नोट बना बना के देते तो मैं सारे जानवर खरीद के ले आता। हर एक को अपने साथ मुनव्वर को ले जाना चाहिए। कसम से मुनव्वर। अब आप कोई मशवरा दें आप? आपको तो मतलब मैं ये मशवरा दे रही हूँ कि हर एक इनसे कांटेक्ट कर ले कि भाई हम हर आदमी इनसे कांटेक्ट कर ले कि हम कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे हैं, प्लीज मुनव्वर आप चलें। तो मैं भी तो दिन में एक ही नोट बना सकता हूँ, कितने महीने लग मैंने कहा हर रोज के लिए रेट बहुत ऊपर गए हैं वाकई। लेकिन आपा इनसे एक फायदा है जी, अगर नोट नहीं बना सके कम से कम ये प्लास्टिक का बकरा ही बना देंगे। लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं होगी ना, अल्लाह मियां को तो पता है। पर्चे तो लगा दें कि भाई हमने कुर्बानी की, ये दिखावा हो जाएगा ना, मोहल्ले में इज्जत रह जाएगी। दिखावा एक बार आपने बड़ी अच्छी कॉमेडी की थी कि वो बकरा बकरी को बुलाता है मैं, और फिर वो उसको बुलाती है मीदा। वो जरा सा आपके साथ। मैंने कहा था बकरी के साथ था वो बिल्ली वाला। अरे बिल्ली वाला आइटम। क्या बात है? वो मनोहर भाई बिल्ला और बिल्ली थे, वो आपस में एक दूसरे से ऑफर प्यार करते थे। अच्छा। तो बिल्ली ने उसको बिल्ली को ऑफर की कि आओ फिल्म में चले। बिल्ली कह रही मैं नहीं आ सकती अब, बस वक्त घर में। तो बिल्ली हो गई नाराज। बिल्ली ने फिर गाना गा के मनाया कि जानू सुन जरा पल के तो उठा। वो गाना गा के उसने बिल्ली को मनाया, बिल्ली मान गई, मगर बिल्ला नाराज हो गया। उसको मनाने के लिए बिल्ली ने नुसरत फतेह अली मरूं के कवाली गाई, अखियां उड़ गई, दिलवाजा मारदा। वो क्या होगा फिर देखिए। समझिएगा इशारे आप समझते हैं, मुझे पता सब इशारों पे लगे हुए। क्या बात है। क्या बिल्ली ने बिल्ली को देखा, कहने लगा बिल्ली पता क्या बोली? अब बिल्ली नाराज हो गई, बिल्ला गाना गा रहा है।
लो भाई, बिल्ली तो मान गई। बिल्ला नाराज हुआ, बिल्ली को मनाने के लिए बिल्ली नुसरत फतेह अली मरून की कवाली गा रही है। अखियां उड़ी के कहती है उसके बाद झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई यूं करके। मोबाइल से पहले का टाइम था, जाहिर है जो कमाल भाई वाला वो वाला टाइम था। ये इन्होंने कोड वर्ड उस वक्त बनाए थे, ये आज कॉमेडी में यूज कर रहे हैं। क्या बात है, समझा करो भाई कमाल भाई। ये बिल्लियों के बच्चे करीब नहीं बैठा करो, बहुत खराब हो गए तुम। चलो चलो आगे भाई देख लेना, देख लेना। मैं तभी इनसे मैं जरा बात कर लूं कि देख लेना कि तेरी बारात से अच्छा जनाजा होगा मेरा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बोलो। मैं तो ऐसी मजाक में यार, मैं तो भाई मैं कंटिन्यू वही करूंगा, मेरी वही पे बात ही मेरी वही है। मैं भरोसे पे यकीन करता हूँ, यकीन कि देख लेना तेरी बारात से अच्छा जनाजा होगा मेरा। क्या कर दिया? तुम्हें अच्छा जनाजा तेरा होगा। आगे तो सुनो, आगे क्या है कि देख लेना तेरी बारात से अच्छा जनाजा होगा मेरा। पोलियो की तरह पिला दो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा बच्चा होगा। बाबुल्ले माफी चाहता हूँ। अब आपकी बारी। कि जिनकी हम जुल्फों के कायल थे, कि जिनकी हम जुल्फों के कायल थे, उनको खुद जुम्मों के मसाइल थे। तो बेटे क्यों ले आया तू मोहल्ले की औरतों को जिनके मसाइल थे? तो फिर उसके लिए इंग्लिश एंटी लाइस शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। हाय अल्लाह, इधर तो देख लो खस्ता बाकर खानी बैठी है मेरे बराबर में। अल्लाह, बाकी ने लिपस्टिक लगाई है, लगाए कच्ची कलीजी खाई है। भाई ये पंगा नहीं लेना, क्यों WWF में आती है। ये सारे मुंह को भी रंगीन जी, गोला मैं ब्यूटिशियन हूँ, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना सकती हूँ। ये मार दे नेचुरल ब्यूटी। चिन चिन एंड चुन चन। और ये खुदा की कसम पार्लर की वजह से इलाकों में बुड्ढे पागल हो गए। अल्लाह, खुदा मैंने क्या देखा, एक बड़ी भी थी 70 साल की, उन्होंने पार्लर से मेकअप करवा लिया। 70 साल की बजाय 17 साल की लड़ गई। फिर एक मनचला जैसा मनूस लड़का आया, उनको लड़की समझ के गाना गा के छेड़ रहा था, और बड़ी भी ने क्या जवाब दिया। गाना कौन सा वो बताओ। मैं बताता हूँ। हाँ बताएं। उसकी जगह पे एक और बड़ी में खड़े थे मेरे जैसे, और उन्होंने क्या बोला, पहले इसने गाना गाया, उन बड़ी भी को लड़की समझ के कहने लगा, अरे राफ्ता देखो आगे अरे राफ्ता देखो आगे मेरी लड़ी है, आग जिससे लड़ी वो पास मेरे खड़ी है। बड़ी भी ने क्या जवाब दिया, आग जिससे लड़ी तेरी माँ से भी बड़ी है। और मेरे जैसे चचा खड़े थे, कहने का बेटा तेरे लिए नहीं तो मेरे लिए खड़ी है। वाह जी वाह, तो मेरा घोड़ा फर्स्ट आया है। सॉरी, इसके साथ मुकाबला चल रहा है। चलो अब तो मैदान में उतरो। चलो 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 चलो। गोल्डी गोल्डी। हाँ जी, हार गए, तुम हार गए। कमाल भाई शुक्र करें घोड़ा बनाया है साबी ने, बकरा नहीं कहा, वरना लोगों की रश लग जाता ना कि ये बकरा हमारा, ये बकरा हमारा। अपन मुझे भी आवाज पड़ी वही में कर रहा हूँ तुम्हें। क्या अब आपकी बारी है अज़मी, आगे नहीं नहीं बिल्कुल जवाब और जवाब होना चाहिए। इतना मनूस आदमी है ये, अपने अब्बा की तस्वीर कब्रिस्तान के बाहर लगा दी। क्यों? नीचे लिखकर आ गया बहुत जल्द आ रहा है। और आपने क्या बदतमीजी करी? मैंने क्या किया? अभी इन करेंट ड्यूरिंग द शो का वाकया बता रहा हूँ। ये यहाँ शो में आ रहे थे मेरे साथ, रस्ते में गाय ने गोबर कर दिया, ये 10-12 मोमबत्तियां लेके बैठ गए, क्या करें, हैप्पी बर्थडे। और ये भी ऐसा मनूस फौरन आया, उंगली से कहता है मीठा सही नहीं है। हमारा घोड़ा फर्स्ट आया। थोड़ा से आगे गए, यकीन करें, थोड़ा सा आगे चले। नहीं बारी आई, बारी अज़मी की। थोड़ा सा आगे गए, बकरे ने ना मेंगनियां करी हुई थी, ये उठा के कहना बहुत अच्छे यार, मूंगफलियां भी पैक होके आ रही हैं अब तो। ये आगे गया, उसी मेंगनी को उठा के डिस्प्रिन की जगह ढोल के पी रहा, कहला सही हो गया। कार्मिना की गोलियां तो नहीं समझी। भाई बहुत अच्छे भाई, बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग भाई, बहुत जबरदस्त। नेले पे दैला और अज़मी बुखारी और कमाल इदरीस का धमाका ईद फेस्टिवल में। ईद
हंगामा में, और हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। मैं सबके चेहरे देख रही थी, मजा किया आप लोगों ने? बहुत, फुल क्लैप, फुल जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। आपका मजा आया? लाए पैसे दे। नहीं करो, पोर्ट ग्रैंड में आना उनको। अच्छा लाए पैसे दे। सभी का शो है। ओह माय गॉड, इनकी तरफ पैसे न बनाना, ये नोट देंगे फिर घर जाते जाते सफेद कागज हो जाएगा। सबके पैसे यही देंगे, मुनव्वर से वसूली आप ही करें। गायब हो गए जी। अच्छा जी, एक आप लोग दोनों ने यहाँ बैठने हैं और हम लोग चलते हैं। पहले तो मुनव्वर का एक थोड़ा सा मैजिक रह गया और फिर हम लोग इन लड़कियों, नहीं पहले मैं कहती हूँ एक थोड़ा म्यूजिकल चेयर भी हो जाए, थोड़ा एक हो जाए, क्योंकि सिद्रा ने भी अपने घर जाना है और वो डिस्टर्ब हो रही है, तो बेचारे थोड़ा इनके साथ एक हल्का फुल्का गेम कर लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी ईद स्पेशल वीनर्स टीवी के साथ।